तो 10वां भाव मान, सम्मान, प्रतिष्ठा समाज में, हमारे कार्य की सफलता, ये लग्न से 10वां भाव बता रहा है। तो हम लग्न से जिस प्रकार से 10वां भाव देखते हैं, उसी प्रकार से हर भाव से 10वां भाव देख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया जिस भाव की आपको स्टडी करनी है उस भाव को लग्न मान लीजिए, जिस भाव की स्टडी करनी है उस भाव को क्या मान लीजिए, लग्न मान लीजिए। तो और वहां से जो 10वां भाव होगा उस भाव का कर्म होगा, उस भाव का कर्म, उस भाव का कर्म होगा। जैसे चौथा भाव हमारा परिवार और हमारी प्रॉपर्टी का, हमारे सुखों का है। कौन सा परिवार? जो शादी के बाद बनता है वो भाव, वो चौथा भाव। और जो पूरा कुटुंब होता है जिसमें पूरे दादा दादी सभी लोग आ जाते हैं, तो वो हमारा दूसरा भाव, वो हमारा दूसरा भाव। तो अभी मैंने बोला कि चौथा भाव क्या है, हमारे सुखों का है। तो हमारे जो सुख हैं वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करेंगे ना, दिमाग लगाइएगा। यहाँ जो हमारे सुख है वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करेंगे। तो हमारे सुखों का कर्म कौन सा भाव हो गया बताइए? लग्न हुआ, लग्न हुआ, लग्न हुआ, लग्न। तो हमारे सुखों का जो कर्म है भाई, हमारा सुख हमारे कर्म पे निर्भर करेगा। और सुख का भाव कौन सा हुआ? चौथा भाव हुआ। तो चौथे भाव से 10वां भाव लग्न हो गया, तो खुद ही हुए। अब मान लीजिए किसी का लग्न ही खराब है तो उसमें तो ऑटोमेटिक सुख ही खराब होगा ना, क्योंकि उस व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व ही खराब होगा, तो उसके सुखों में समस्या आएगी। परिवार बनाने में, जो उसका अपना परिवार होगा शादी के बाद जो बनता है, उसको वो चीज बनाने में भी दिक्कत आएगी। गुरुजी इस हिसाब से तो कर्म क्षेत्र का जो 10वें से 10वां 7वां भाव आ गया गुरुजी, तो वो विवाह का पार्टनरशिप का हो गया गुरुजी। वो तो वो कर्म क्षेत्र को कैसे प्रभावित करेगा गुरुजी? नहीं, वो तो भावाति भावम लगा दिया। हाँ, कर्म क्षेत्र का जो 10वां भाव है वो हमारा 7वां भाव है। इसीलिए तो अगर किसी को पत्नी सही मिलती है, 7वां भाव अच्छा होता है, तो उसका ऑटोमेटिक कर्म भी अच्छा हो जाता है, मतलब उसका रोजगार, व्यवसाय, ये सब आगे बढ़ने लगता है। ये बोलते हैं ना कि भाई घर में जो स्त्रियां होती है ना, उन्हीं से ही परिवार आगे बढ़ेगा, कितना प्रोग्रेस करेंगे। वो आपका 10वें का 10वां भाव, 10वें का 10वां भाव यानी कि 7वां भाव बताएगा। और हकीकत में आप देखिए कि आप अपने 10वें भाव का प्रयोग तभी करते हैं जब आपकी शादी होती है, मतलब ज्यादातर, मतलब ज्यादा में भी 95%। उसको कैसे कि शादी हुई तो आपके ऊपर, बोलते हैं ना शादी हो गई भाई, अब आपके ऊपर भार पड़ गया है, जिम्मेवारी आ गई, जिम्मेदारी आ गई। तो 10वां भाव किस चीज का है? जिम्मेदारी का तो है जी। 10वां भाव किस चीज का है? जिम्मेदारी का तो है। तो जब वो 10वां भाव, जो जिम्मेदारी जो आप कर रहे हैं, वो 7वें भाव से ही तो आई आपके पास। शादी हो गई तो आपके तब माता पिता भी हाथ पैर खड़ा कर देंगे, भाई अब आपकी शादी हो गई है, अब अपना घर का खर्चा, अपना खर्चा खुद चलाओ, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। यानी कि 10वें से 10वां भाव देख लीजिए। ऐसे होता है गुरुजी। होता है कि नहीं होता? होता है, ऐसा बिल्कुल ही होता है गुरुजी। होता ही है। तभी पहले के लोग कहते थे कि जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, कई का ऐसा भी होता है कि शादी होने के बाद ही जॉब लगती है। हाँ बिल्कुल, 95% तक मैंने ये बात बताई। मतलब उसका रीजन क्या है ना, ऐसा नहीं कि उसकी शादी होगी तभी जो उसकी जॉब लगेगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। एक्चुअली क्या है कि शादी होने के बाद उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि तब वो सीरियस लेगा उस बात को। और शादी से पहले मान लीजिए आपके पास 2 महीने काम नहीं है या 2 महीने आपको सैलरी नहीं मिली तो चल जाएगा, माँ बाप चला देंगे, भाई बहन चला देंगे, क्योंकि आप अकेले हैं, आपके दोस्त पे आपके घर में खाना ना खाया ही। हमें तो याद है कि हमारा तो पूरी मतलब जो मतलब कि वो रहा है, मतलब पढ़ने का समय जो हमारा एजुकेशन टाइम रहा है, तो हमने तो 70-80% अपने दोस्तों के खाया पिया। क्योंकि हमारा तो 11वें हाउस में तो शुक्र उसको देख रहे हैं 84 का होके, तो अच्छा ऑटोमेटिक दोस्ती वाला भाव तो बहुत अच्छा हमारा।
तो एटम हमने तो घर में बहुत कम ही खाना खाया, ऐसा नहीं कि नहीं खाया, घर लेकिन दोस्तों के खूब खाया, नाश्ता भी वही कर लिया, खाना भी वही खा लिया, रह भी वही लिया, तो वो आज भी है, लेकिन वो इसका रीजन यही है। तो जब आप अकेले होते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आप परिवार आ गया आपका, यानी कि आपका 7वां भाव एक्टिवेट हो गया, तब 10वें वाला भाव ज्यादा एक्टिवेट हुआ। तो वही बात बता रहे हैं कि किसी भी भाव से उसका 10वां भाव उसका कर्म है, उसका कर्म है। अब देखिए 7वें भाव से 10वां भाव कौन सा हुआ? चौथा भाव हुआ। तो 7वें भाव का कर्म चौथा भाव है, तभी आपको कहते हैं कि अगर आपका चौथा भाव अच्छा है तभी आपका शादी वाला भाव अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि चौथा भाव खुशियों का है ना। देखिए कैसे कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, कि चौथा भाव खुशियों का है। अब पता चला आपका खुशियां, आप में वहां पे कोई क्रूर ग्रह बैठे हैं, देखना मैंने बता दिया कैसे देखना है। चौथा भाव अगर आपका खराब हो गया, यानी आप में हैप्पीनेस नहीं है, तो आप देखो 7वां भाव खराब होगा। अब आपका चौथा भाव का कर्म कौन सा है? चौथे भाव का कर्म लग्न है, लग्न आप हो गए। अगर आप खुद ही खराब है तो आपका चौथा भाव खराब हुआ, और चौथा भाव खराब होने से 7वां भाव खराब हुआ। ये तो कैसे कनेक्ट हुआ जी। मान लीजिए कि जैसे कि हमने कहा कि 7वां भाव हमें हमें अपनी मैरिज लाइफ के बारे में देखना है, हमारी मैरिज लाइफ कैसे चलेगी। हम देखेंगे 7वें भाव से 10वां भाव, यानी हमारे कर्म क्या होंगे। अब पता चला जो कर्म है हमारे चौथा भाव, वहां ठीक ठाक स्थितियां हैं, लेकिन उस चौथे भाव का कर्म हमारा लग्न हो गया, और लग्न मान लीजिए 6, 8वें, 12वें में बैठा लग्नेश, तो हमारे लग्न को खराब किया, यानी हमारी मेंटल स्टेटस खराब हुआ, हमारी सोच खराब हुई, उस सोच का इफेक्ट हमारी खुशियों पर पड़ा, वो खुशियां खराब होने से हमारा वैवाहिक जीवन खराब। अभी आप करें, जब मैंने वैवाहिक जीवन लिखवाया था तो मैंने कहा था कि नवमांश कुंडली में चतुर्थ भाव भी देख लिया करिए और लग्न भी देख लिया करिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन का तो सारा पार्ट हो जाता है ना, हैप्पीनेस पे ही सब तो डिपेंड करता है जी। सब पे ही डिपेंड करता है। 10वें भाव का 10वां भाव 7वां भाव हो गया, 7वां भाव खराब हो गया, 10वां भाव भी खराब हो गया। तो सब देखिए केंद्र कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो, केंद्र एक दूसरे से कनेक्ट हो। ठीक है, अब जैसे 8वें भाव का 10वां भाव कौन सा हुआ? 8वें भाव का 10वां भाव तीसरा भाव, पंचम हुआ गुरुजी। पंचम भाव। 8वां भाव क्या? अकल्ट है ना, अकल्ट तंत्र मंत्र है ना, और पंचम भाव क्या है? मंत्र सिद्धि है ना। तो तंत्र मंत्र बिना मंत्र सिद्धि की आएगी नहीं, यानी कि तंत्र मंत्र, आपका पंचम भाव खराब है तो 8वां भाव तो खराब हो ही जाएगा। भाई आपको मान लीजिए साधु सन्यासी बनना है, संत बनना है, तो उसके लिए आपको क्या मंत्र सिद्धि चाहिए, और मंत्र सिद्धि का भाव कौन सा है? 5वां भाव। क्योंकि इस यहाँ पे जो आपको बनना है वो वहां से 10वां भाव गिनिए, तो 5वां भाव गड़बड़ हो गया तो 8वां भी गड़बड़ हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी 5वां भाव अच्छा हुआ है तो 8वां भाव भी अच्छा ही हो जाएगा, 8वां भाव भी अच्छा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको कि नहीं आई? जी गुरु जी। हर भाव से 10वां भाव उस भाव का कर्म है। इसी प्रकार से हर ग्रह का 10वां भाव, हर ग्रह से 10वां भाव उस ग्रह के कारकत्व का कर्म है, उस ग्रह के कारकत्व का कर्म है। हमने बताया कि भाव भावेश और भाव कारक लेना है किसी भाव को बताने के लिए। अब मान लीजिए आपको गुरुजी हर ग्रह से 10वां, जी हर ग्रह से 10वां ग्रह या हर 10वें ग्रह से 10वां घर? हर ग्रह से 10वां भाव में बैठे ग्रह या 10वां भाव या 10वें भाव में पड़ी राशि उस ग्रह को निर्धारित कर दी, उस ग्रह के कारकत्व को निर्धारित कर दी। अब जैसे मान लीजिए हमें वैवाहिक सुख देखना है, तो वैवाहिक सुख किस बात पर डिपेंड करेगा? हमारे कर्मों पर, विवाह के कर्मों पर। तो विवाह का कर्म कौन सा हुआ? चौथा भाव। चौथा। विवाह का कर्म कौन? विवाह भाव हुआ 7वां, और 7वें से 10वां भाव कौन सा हो गया? चौथा भाव। तो चौथे भाव अगर कुछ खराब हो रहा है तो उसका फर्क 7वें भाव पे पड़ेगा। इसी प्रकार से
वैवाहिक सुख का कारक ग्रह कौन सा है, सिग्निफिकेटर? शुक्र। शुक्र। तो शुक्र से भी 10वां भाव देख लीजिए, शुक्र से भी 10वां भाव देख लीजिए। हमारी बात नहीं आ रही, शुक्र से 10वां भाव देख लीजिए, ऑटोमेटिक वहां पे चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब ये 7वां भाव लग्न, चौथा भाव स्ट्रांग हो गया, तो वैवाहिक सुख अच्छा हो गया, शुक्र अच्छा हो गया तो भी अच्छा हो गया, शुक्र से 10वां भाव अच्छा हो गया तो और अच्छा हो गया। और अच्छा हो गया। ऐसा तो होगा ही नहीं कितना सारा अच्छा होगा, लेकिन कुछ कुछ कुंडली में मिल जाता है इतना अच्छा, कुछ कुछ कुंडलियों में इतना अच्छा मिल जाता है। बात समझ में आ गई? सबको नहीं आई? जी। अब मान लीजिए जैसे आपको अपनी कुंडली से अपने पिता का विचार करना है, तो कैसे विचार करेंगे बताइए? तो पिता का भाव कौन सा है? 9वां। 9वां भाव है। 9वें भाव को लग्न बना लीजिए, 9वें भाव को लग्न बना लीजिए, जी गुरुजी। और वहां से देख, और पिता का कारक ग्रह कौन सा है? सूर्य। तो सूर्य से भी 9वां भाव देखिए। अब अगर आपको अपने पिता का कर्म पता करना है, अपने पिता का कर्म पता करना है, तो क्या करेंगे? तो 9 से 10वां गुरुजी। आप 9वें से 10वां भाव देख लीजिए। छठा भाव। 9वें से 10वां भाव कौन सा आ जाएगा? छठा भाव आ जाएगा ना। जी जी। जी गुरुजी। हाँ, छठा भाव आ जाएगा। और सूर्य से भी 10वां भाव देख लीजिए। देखिए बहुत हद तक, 100% नहीं कह रहे, बहुत हद तक आपके अपने पिता के कर्म पता चल जाए। देखिए अपनी कुंडली में लगा के देखिए, और वो उसकी स्थिति में छठा भाव अपना देखिए, छठा भाव अगर अच्छा है तो आपके पिता के कर्म अच्छे होंगे। और सूर्य से भी 10वां भाव देखिए। अब ये सब आप लोग खुद ही अपने हिसाब से जज कर लीजिए। देखिए सही आ रहा फार्मूला कि नहीं आ रहा, लगा के देखिए सब लोग। छठे भाव, अब छठे भाव की स्थिति कैसे पता लगानी है? छठे भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, छठे भाव से केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हो, छठे भाव के कारक मंगल और शनि उनकी स्थिति अच्छी हो, तो छठा भाव अच्छा हो रहा है। अब छठा भाव अच्छा हो रहा है तो 9वें से छठा कौन हो गया? 9वें से छठा आपके पिता के कर्म हो गए, तो पिता के कर्म अच्छे हो गए। अब पिता के कर्म को देखना तो 9वां भाव भी देख लीजिए, ऐसे सूर्य से भी 9वां भाव देख लीजिए। हो रहा है सही? नहीं समझ में आ रहा है? कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया? जी जी। जी गुरुजी। कुछ क्लियर हो रहा है? मतलब आप अपनी कुंडली में लगा के देखिए ना, जब तक आप अपनी कुंडली में नहीं लगाएंगे तब तक आपको बहुत सारी बातें नहीं समझ में आए। कुंडली में लगा के उसको देखिए। गुरुजी 10वें से 10वां भी और पिता के कर्म के लिए, और 9वां भी देखना है। नहीं, 10वें से 9वां। 10वां नहीं, 9वें से 10वां। ओके, 9वें से 10वां। 9वां हो गया ना, तो 9वें से 10वां देखिए। ओके ओके ओके। 9वें से 10वां। जैसे पति का कर्म देखना है तो गुरुजी तो सप्तम से 10वां देखे। और गुरु सूर्य से 10वां भी देखना है गुरुजी फिर? हाँ सूर्य से 10वां देखिए। पहले सूर्य से 9वां देखिए, वो पिता हो गए। सूर्य की स्थिति भी बताएगी आपको ना गुरुजी। अब पति के विषय में देखना है, कोई पूछता है पति के विषय में, तो क्या सप्तम से 10वां देखे? पति का कर्म देखना है ना। हाँ, क्या काम करता है, कैसा रहेगा? तो सप्तम से 10वां होगा ना वो तो। तो 10वां देखना पड़ेगा, मतलब चतुर्थ स्थान में आ जाएगा ना, चतुर्थ स्थान को देखना पड़ेगा। चतुर्थ स्थान को देखिए। जी जी, उसको देखना है। ठीक है गुरु। कुछ मैच कर रहा है नहीं कर रहा? हाँ कर रहा है ना। कर रहा है। तो वो थोड़ा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। हम ही नहीं करेंगे 100% ये बातें हो जाएंगी, लेकिन आप फिर भी आप लगभग आइडिया लगा के आप उसके बारे में बता सकते हैं। लगभग आइडिया लगा के आप उसके बारे में बता सकते हैं। लगभग आप आइडिया लगा के उसके बारे में बता सकते हैं। इस प्रकार से चीजें। जी अगर वो भाव खाली हो तो दृष्टि देखनी पड़ेगी। हाँ दृष्टि देख लीजिए, वहां से केंद्र त्रिकोण की गढ़ देखिए। छठे भाव से 3, 6, 11 में शुभ ग्रह बैठे, सॉरी अशुभ ग्रह बैठे हो तो 9वें भाव को छठे भाव को बल देंगे। एक ऐसी कुंडली रैंडमली हमने खोल ली है और इनका स्टेटस हमको पता है, इसलिए हमने देखा इसको। देखिए 9वें
9वें से 6वां भाव देखिए, पहले 6ठा भाव ये हो गया, 11वीं राशि लिखिए, 11वीं राशि है ना, 11वीं राशि कुंभ राशि। जी कुंभ गुरु राशि जी। थोड़ी इंटेलेक्चुअल की आती, थोड़े पढ़े लिखों की आती, तो यानी इनके पिता थोड़े पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, कुंभ राशि जैसे मकर राशि ना बहुत मेहनत को दिखाती है, तो देखिए अगर मकर राशि मेहनत को दिखाती है, यानी व्यक्ति मेहनती बहुत होता है। कुंभ राशि क्या मेहनत के साथ साथ वो इंटेलेक्चुअलिटी को भी दिखाती है, ज्ञान को दिखाती है। तो ये देखिए 9वें से 6ठे हाउस में कुंभ राशि पड़ी है 6ठे भाव में, इनके पिता क्या होंगे, थोड़े इंटेलेक्चुअल होंगे, पढ़े लिखे होंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से केंद्र त्रिकोण में कैसे, पहले ये देखिए कि 6ठे का भाव में किन ग्रहों की दृष्टि आ रही है, तो किसी ग्रह की दृष्टि मिल रही है क्या? तो नहीं किसी गुरुजी। ग्रह की दृष्टि नहीं मिल रही ना, नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ जो षष्ठेश है, षष्ठेश वो कहाँ चला गया, षष्ठेश वो 9वें से दूसरे घर में चला गया, वो 9वें से दूसरे घर में चला गया ना। जी हाँ गुरुजी, केंद्र में आ गए इनसे। नहीं, हमें 9वें भाव को वो मान लिया लग्न, 9वें भाव को हमने लग्न मान लिया है ना जी, फिर तो दूसरे में आ गए। हाँ, तो दूसरे में आ गया ना, तो दूसरे में आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये दूसरे में आने का मतलब क्या हुआ, और दूसरे में कौन सी राशि पड़ी है, मिथुन राशि पड़ी है। मिथुन राशि अगेन इंटेलेक्चुअलिटी को दिखाती है, ऑटोमेटिक इस व्यक्ति के कर्म इंटेलेक्चुअल वाले होंगे, और मतलब इस व्यक्ति के लिए इनके पिता के कर्म है ना। और जरा देखिए यहाँ पर और कुछ समझ में आता है, ये 9वें भाव से सॉरी 6ठे भाव को से केंद्र त्रिकोण में देखिए ग्रह कोई मिल रहा है, अच्छे ग्रह 1 2 3 4 खाली पड़ा है, 5 में शनि केतु आ गए। अच्छा अब देखिए 5वें यहाँ से 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें में सूर्य मिल रहा है, सूर्य नीच राशि का है। 10 में इतने सारे ग्रह मिल रहे हैं, शुक्र चंद्र बुध, यानी केंद्र में, यानी कि 6ठे भाव से केंद्र में अच्छे ग्रह मिल रहे हैं, यानी इनके पिता की स्थिति क्या अच्छी होगी, यहाँ से पता लगा। और साथ में आप क्या देखेंगे, यानी 9वें से आपने 10वां देखा तो इनके पिता के कर्म अच्छे होंगे, कर्म अच्छे हैं। कैसे पता चला, क्योंकि 6ठे भाव से केंद्र में और त्रिकोण में अच्छे ग्रह मिल रहे हैं, शुभ ग्रह मिल रहे हैं, अशुभ भी मिल रहे हैं लेकिन शुभ भी मिल रहे हैं। दूसरा यहाँ पे अब एक चीज और बताते हैं, देखिए अब सूर्य से देखिए, तो सूर्य से 9वां भाव देखिए, सूर्य से 9वां भाव कौन आएगा, सप्तम अष्टम नवम, बहुत बढ़िया 1 2 3 4 देखिए ये देखिए यहाँ पे सूर्य से 9वां भाव कौन आ रहा, कर्क राशि आ रही है ना, सूर्य से 9वां भाव। जी गुरु 12 11 10 कर्क राशि, मिथुन आई गुरुजी, मिथुन आई हाँ मिथुन आएगी, 7 8 9 मिथुन राशि आएगी। तो सूर्य से 9वां भाव यानी शनि और केतु यहाँ पे दिखाई रहे, ठीक है। अब सूर्य से अगर 10वां भाव देखिए तो क्या हो रहा है, पिता के कर्म पता लगेंगे ना आपको, सूर्य से 10वां भाव से। जी तो सूर्य से 10वां भाव पिता के कर्म, मतलब वहां पे कर्क राशि पड़ रही है, और कर्क राशि पे किसकी दृष्टि जा रही है, गुरु की दृष्टि जा रही है, गुरु की दृष्टि जा रही नहीं जा रही, जी सातवीं दृष्टि जा रही है गुरु जी, जा रही गुरु की 7वीं दृष्टि, मंगल की 4थी दृष्टि जा रही कि नहीं जा रही है। हाँ तो मंगल, अब यहाँ ज्यादा पावरफुल मंगल है कि गुरु है, ये बताइए जरा जल्दी से। मंगल है गुरुजी, मंगल स्वराशि में बैठा और गुरु नीच का होके बैठा है, तो इसका मतलब इसके पिता के कर्म मंगल से प्रभावित होंगे, ना कि गुरु से ज्यादा। तो गुरु जी ये फार्मूला मेरे में बैठ रहा है फिट है क्या, ये फार्मूला गुरु जी मेरे उसमें बैठ रहा है, मेरे जो पिताजी का वो है कर्म क्षेत्र। इसमें 1 मिनट सुन लीजिए फिर आपने बताइएगा, 1 मिनट सुन लीजिए। मंगल कंस्ट्रक्शन का कार्य है ना, निर्माण का, जी तो इनके पिताजी लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में है। देखिए मंगल कंस्ट्रक्शन का कारक आ गया, लोक निर्माण विभाग में इनके पिताजी है, रिटायर हो गए। दिखा कि नहीं दिखा आपको, एकदम सही मिला कि नहीं मिला? मिला गुरुजी जी। इस प्रकार से आप कुंडली से ना बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मंगल बलशाली कैसे हुए? मंगल अपनी राशि में बैठे, शनि की राशि में बैठे, मंगल मेष में बैठे हैं। और यहाँ पे तो हमने सूर्य को मान लिया, क्या सूर्य को हमने लग्न मान लिए। अब सूर्य को लग्न मान लिए तो मंगल जो है केंद्र में आ गए, 7वें भाव में आ गए ना सूर्य से। जी गुरुजी की बात करें हम, जातक की बात थोड़ा ना कर रहे हैं,
हम तो जातक के पिता की बात कर रहे हैं। तो सूर्य पिता के कारक ग्रह हैं। कारक ग्रह को आपने सूर्य को ले लिया, वहां से 10वें भाव पे मंगल की दृष्टि जा रही, और चौथे भाव का स्वामी कहाँ है? चंद्रमा। चंद्रमा 7वें से दूसरे घर में बैठा हुआ है। चंद्रमा यहाँ पे नीच का हुआ पड़ा। तो इनके पिताजी को कुछ अप्स एंड डाउन रहे होंगे, कर्मों में रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे, लेकिन शुक्र और चंद्रमा तो इनके पिताजी ने कमाई खूब करी होगी। क्यों? क्योंकि शुक्र क्या है? धन कारक है। चंद्रमा पैसे को बढ़ाता है, तो शुक्र चंद्रमा एक अच्छा राजयोग भी कहलाता है। तो शुक्र चंद्रमा इनकी ऊपरी कमाई खूब रही है, लेकिन चंद्रमा नीच का है, तो वो आया गया होगा, आया भी गया भी, आया गया, सब ऐसे रहा होगा। तो इस प्रकार से आप कुंडली के बारे में बहुत सारी चीजों की डिस्कशन कर सकते हैं। यानी किसी भी भाव से 10वां भाव उसका कर्म होता है, और किसी भी ग्रह के कारकत्व से भी 10वां भाव उसका कर्म होता है। जैसे अगर आपको मान लीजिए कि अपनी पत्नी का कर्म देखना है, अपनी पत्नी, तो शुक्र हो गया ना, शुक्र जी गुरु तो जी। शुक्र से 10वां देख लीजिए आप, शुक्र से 10वां देख लीजिए, जी गुरु जी। क्लियर हो जाएगा आपको। आप अपनी कुंडली में देखिए शुक्र से 10वां। गुरु है, लगन और शुक्र हमारे में गुरु केतु है। सिंह आ गया, सिंह गुरु गुरु और सिंह। केतु तो गुरु मतलब कि अगर गुरु के साथ केतु है, मतलब पढ़े लिखी, तो मतलब एजुकेशन तो रही होगी, लेकिन बीच में टूट भी गई हो, क्योंकि केतु उसको रोकने का काम कर रहे हैं ना, है पूरा रोक दिए हैं, पूरा ब्रेकर लगा दिए। एकदम सही। गुरु एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन क्यों- केतु वहां पे टूट क्योंकि- गई, एजुकेशन ब्रेक हो गया होगा। कम उम्र में ही शादी हो गई ना, इसलिए ब्रेक हो गया। हाँ, और भी चीजें वहां पे देखिए, वो तो मैंने एक ऐसे, क्योंकि शुक्र के 10वें में आपने गुरु और केतु बताया, मैंने कहा समझ गए। और जब गुरु और केतु क्या है? गुरु जीव कारक है, यानी कि वहां पे अब खैर 10वां भाव देख रहे हैं, 10वें भाव में गुरु बैठे हुए, यानी अगर ये थोड़ा सा आगे अपने साहस को बढ़ा करके पढ़ लिख लेती, तो आज ये किसी ज्ञानवर्धक यानी कि टीचिंग फील्ड में या किसी फील्ड में आगे जा सकते। लेकिन अब वो तो कहने की बात हो गई ना, क्योंकि अब वहां तो केतु ने पूरी तरह से स्टॉप कर दिया एजुकेशन जी। इस प्रकार से आप किसी भी चीज को देख करके, अब जैसे मंगल है, मंगल से 10वां भाव क्या होगा? भाई होगा, भाई के कर्म होंगे, भाई किसी भाई के कर्म होंगे यहाँ पे। इस प्रकार से आप 12, 11, 10, अब जैसे देखिए ये बहुत बढ़िया निकल गया है, ये देखिए यहाँ पर इसके मंगल से 10वें भाव में कौन बैठा है? ये जो सामने कुंडली है आपके, गुरु बैठा है गुरु जी। तो इसके भाई क्या होगा? अच्छे ज्ञानी, अच्छे होंगे, टीचर हो शिक्षक सकते हैं होंगे, गुरु। जानकार होंगे। बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हमारे अच्छे हो बड़े सकते भैया, हैं। ये हमारे बड़े भैया की कुंडली है, और अब उनके छोटे भाई हो गए, तो हम टीचर है कि नहीं? ये हाँ गुरु जी। जी देखा, आपके सामने प्रूफ हो गया, जी जी। आपके सामने प्रूफ हो गया। दूर दूर कहाँ जाए जी गुरु जी, कुछ बोल रहा है? बहुत अच्छा है, तो एक बार में बता दिए। हाँ देखिए, 12, 11, 10, भाई यहाँ से मंगल से 10वां भाव क्या हुआ? गुरु बैठे हुए, तो गुरु बैठे हुए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो गया? अच्छा, गुरु मकर राशि में बैठे, नीच के हो गए, तो नीच के हो गए तो क्या हुआ? भाई में जो होगा, मतलब टीचर तो होगा, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होगा। हाँ ठीक है भाई, हम लोग प्राइवेट में, लेकिन क्योंकि 5th हाउस है, वहां मकर राशि पड़ी हुई है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है ना मकर राशि में, तो प्राइवेट में तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। हमारा टीचिंग देखिए निकल गया। अब यहाँ पे इस कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है कि खराब है? अच्छी है गुरुजी, अच्छी कही जाएगी गुरुजी। ये तो मंगल को हम 8वां भाव थोड़ी ना मानेंगे, इस जातक के लिए लग्न हो गया को 8वें में मानेंगे ना। अब तो इसके भाई, अच्छा मंगल मेष राशि का है, तो भाई की स्थिति यानी ठीक ठाक रहेगी, खराब नहीं रहेगी। भाई की स्थिति क्या रहेगी? ठीक ठाक रहेगी, खराब नहीं रहेगी, तेज पूरा बना रहेगा। और हाँ जी, क्या मतलब प्रभाव तेज पूरा रहेगा जो आप में है जी। ये आप इस हिसाब से समझ सकते हैं, किसी भी चीज को तुरंत यहाँ पे समझ सकते हैं, गड़बड़ नहीं होगा। अच्छा गुरु, तो मतलब बहुत हद तक आप देखिए, 100% तो जब तक आपको आइडिया नहीं रहेगा तब तक नहीं पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एकदम अननोन रहेंगे, बहुत सारी चीजें आप पता लगाएंगे। तो किसी भी भाव से 10वां भाव उस भाव का कर्म होता है, और किसी भी ग्रह से
10वां भाव उस ग्रह का जो कारकत्व होगा उसका कर्म है। शुक्र से 10वां भाव पत्नी का, चंद्रमा से 10वां भाव माता का, मंगल से 10वां भाव भाई का, इस प्रकार से सूर्य से 10वां भाव पिता का। तो 10वां भाव बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 10वां भाव समझ में आता है सब? ये कौन है भाई इतना डिस्टर्ब कर रहा है? माइक बंद कर लो भाई। गुरुजी एक आदमी आज हमारे पास आया था दिखाने के लिए, उसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अरे तब तो बड़ा टफ। और गुरुजी ने कहा था उनसे हाथ जोड़ लो। कह रहे हैं तो सुन लीजिए पूरी बात। नहीं एक थोड़ा सुन लीजिए। परेशान आदमी की मदद करने के कोई तरीका मिल जाए तो अच्छी बात है, इसलिए आपसे बहुत सारे तरीके हैं। और हाँ बता रहे हैं, उसको परेशानी ऐसा है कि उसकी जो भाभी है वह अभी माने जवान ही, माने नौजवान ही है, लेकिन फिर भी उनकी मासिक जो धर्म होती है, मासिक, वह एकाएक ब्रेक हो गया, कोई संतान नहीं। अच्छा। वो भी नौजवान में, अच्छा। माने लगभग 25 वर्ष की है, 28 वर्ष की। कितनी उम्र होगी? 28-30। तो किसी ने मंगल कुछ चंद्र करवाया देखो। है यहाँ? हाँ? किसी ने कुछ करवाया है, मतलब ऊपरी चक्कर का सिस्टम। क्योंकि अच्छा। इतनी जल्दी ना, अगर ये सब चीजें होती हैं, मतलब जो रेगुलर चल रही होती है, अगर बहुत जल्दी जल्दी ये सब चीजें बिगड़ जाती हैं, तो ये बिना तंत्र प्रयोग से नहीं पॉसिबल। क्योंकि एक नॉर्मल एज में लोगों ने थोड़ा ऊपर होता तो समझ में आता। जल्दी एज में है ना, बहुत इलाज भी करवाए लो जी, हाँ? बहुत इलाज भी करवाए लो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, नहीं पड़ेगा। ये तंत्र क्रिया की गई है। मंगल इसमें अफेक्टेड हो गया। मंगल बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाता है अगर जो है तंत्र क्रिया की है। क्योंकि मंगल कैसे पता लगा? ब्लड की प्रॉब्लम थी ना, मासिक धर्म से। गुरुजी मंगल चंद्र दोनों ना? मंगल और चंद्रमा यहाँ अफेक्टेड है। हाँ। मंगल चंद्रमा सबसे पहले अगर तंत्र प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले किसी भी कुंडली का क्या खराब होगा? मंगल और चंद्रमा। चंद्रमा खराब होने से क्या होगा? व्यक्ति की क्या नाम है, फाइनेंस की कंडीशन खराब होगी, और उससे पहले उसकी मानसिक स्थिति खराब। तो मानसिक स्थिति देखिए, आप किसी की भी खराब हो जाए, बोलते नहीं कुछ ऊपरी चक्कर है, तो चंद्रमा सबसे पहले अफेक्टेड होता है। दूसरे नंबर पे कौन सा पहले प्रक्रिया से अफेक्टेड होगा? मंगल। मंगल अफेक्टेड होगा तो क्या होगा? मंगल अगर अफेक्टेड होगा तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा विवाद स्टार्ट हो जाएगा। गुरुजी राहु का भी रहेगा ना इसमें ऊपरी में? नहीं, राहु नहीं। तो मंगल सबसे पहले जो अफेक्टेड होगा तंत्र क्रिया कारण, वो बताओ। तो मंगल जो अफेक्टेड होगा तो लड़ाई झगड़ा विवाद कारण चालू हो जाएगा। और मंगल चंद्रमा के अफेक्ट होने से ब्लड में समस्या आने लगेगी। हो सकता है ऐसे लोगों को ब्लड की उल्टियां होने लगे, या उनके ब्लड में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या ब्लड टेस्ट कराएंगे तो कुछ ना कुछ समस्या है। तो हमने पकड़ा इस प्रकार से कि आपने तुरंत कहा कि उनके जो भी मंथली साइकिल है, मासिक धर्म है, वहां प्रॉब्लम है। हमने कहा मंगल अफेक्टेड हुआ। फिर मैंने आपसे एज पूछी, एज भी आपने कहा 28-30। ये मंगल की उम्र है। मंगल की उम्र में अगर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो ऑटोमेटिक कुछ तंत्र प्रक्रिया का है। तो यहाँ पर उनको इस प्रकार का सहारा लेना पड़ेगा। अब इसके बारे में तो हमारा ज्ञान जीरो है, लेकिन गुरुजी मंगल की उम्र क्या होती है गुरुजी? क्या? जैसे आपने बताया ना गुरुजी मंगल की उम्र है, ये कुछ पर्टिकुलर एज? 28 साल होती है, और 28 साल होती है, 36 साल होती है, 41 से 56 जी। तो कुंडली में मंगल बहुत प्रबल होगा ना, तो आप देखेंगे उसका जो ये 28 साल, 36वां साल, 41 से 56 साल बहुत अच्छे जाते हैं, बहुत अच्छे जाते हैं। मतलब इसमें ये मान सम्मान करेगा, या कुछ नया काम स्टार्ट करेगा, व्यापार स्टार्ट करेगा, या कुछ ऐसा काम करेगा जो उसको लाइफ लॉन्ग प्रॉफिट देगा। तो 28वां 30वां इन्होंने बताया तो हम समझ गए मंगल की प्रॉब्लम है। और इन्होंने कहा मासिक धर्म की प्रॉब्लम है, तब और चंद्रमा मुझे क्लियर हो गया। मानसिक स्थिति मैंने अब मानसिक तो भाई जिसको संतान ना उत्पन्न हो, इसी परेशानी हो, तो मन तो अशांत रहेगा ही ना। वो आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन आज चंद्रमा खराब हो गया, इसका मतलब कुछ इसी प्रकार का प्रयोग है। इनसे बोलिए कि हमने उनको हमने बताया, हमको जितना समझ में आया हमने उनको बताया कि मंगल को और जो भी है भगवान भोलेनाथ ही नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा के तो भोलेनाथ नियंत्रण में रखते हैं। देखिए एक उपाय बता दो, अगर जो है किसी के घर में कुछ ऊपरी चक्कर या कुछ समझ में आए
प्रॉब्लम समझ में आया ना, तो जी। घर का कोई भी व्यक्ति, घर का जी। कोई भी व्यक्ति ने सूर्य को जल देना स्टार्ट करे जी। नियमित रूप से, बिना बिना टूटे, मतलब नियम नहीं टूटना चाहिए, नियमित रूप जी। से सूर्य को जल देना स्टार्ट करें और हर मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ स्टार्ट करें। 3 महीने बाद जी। चीजें कम होने लगेंगी और ये कंटिन्यू अगर 2-3 साल तक करता रहा तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी और दोबारा कभी स्टार्ट नहीं। जी। सूर्य को लेकिन जल कंटिन्यू देना। गुरुजी अगर वो जातक है जिसका ये समस्या है, अगर वो खुद ही शुरू कर दे तो और भी अच्छा नहीं रहेगा गुरुजी? तो बहुत बढ़िया चलेगा। थायराइड कौन अगर बोल वो रहा था? नहीं कर पा रहा है तो उसके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता थायराइड का जी, कौन जी। नाम ले रहा था? है, ठीक है ना। थायराइड। फिर हम एक बात आपको बताने जा रहे थे, थायराइड जैसे आपका प्रोफेशन का ग्रह कौन सा, आपके कर्मों का ग्रह कौन सा, जैसे हमने कहा कि किसी से भी 10वां भाव शनि गुरुजी। शनि, शनि गुरुजी। जैसे हमने कहा किसी भाव से 10वां भाव उसका कर्म है, जी। इस प्रकार किसी भी प्लेनेट से 10वां उसका कर्म है। तो शनि, इसीलिए जब हम प्रोफेशन पढ़ाएंगे कि व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, तो लग्न से 10वां भाव दशमेश की स्थिति देखना बताएंगे और उसके भाव कारक बताएंगे। उसके भाव कारक कौन है 10वें भाव के, लग्न से 10वें भाव के भाव कारक कौन है? सूर्य, शनि, सूर्य, शनि, बुध, गुरु। गुरु और बुध, 4 है ना। जी जी। ये इनकी स्थिति है, तो लग्न से हो गए। ऐसे आप शनि जहां पर बैठे हैं वहां पे 10वें भाव पे जो राशि पड़ी है, जो ग्रह बैठे हैं, वो भी उसके जॉब और प्रोफेशन को अफेक्ट करते हैं। कन्या राशि बैठी गुरुजी। कन्या राशि बैठी इंटेलेक्चुअल की राशि है, पढ़े लिखे होंगे, कहीं क्लर्क, बुध से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, क्लर्कियल जॉब में हो सकते हैं, या फिर जो है मतलब कि लेन देन वाले काम में हो सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड काम, फाइनेंस का नहीं, लेकिन वहां पे लिखा पढ़ी वाला काम ज्यादा होगा। जिसका भी है उसमें हमारे में तो मेष राशि है, मेष है। हमारे में तो कोई ग्रह नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है। नहीं जा सकते। पहले वो जो बता रहे थे कन्या राशि है, तो वो क्या करते हैं? पूजा पाठ का काम गुरुजी है, पूजा पाठ का काम है, पूजा पाठ का हो गया ना। कन्या राशि उस पर लेन देन, लिखा पढ़ी और पूजा पाठ, ये सब तो कन्या राशि दे देगी। जी जी गुरुजी। मेरी भी कन्या ही राशि है। बुध क्या है? बुध क्या है? बुध तो यही सब हो गया ना, बुध मंत्र हो गया, बुध बुद्धि हो गया, बुध ज्योतिष हो गया, बुध बुध मतलब जितने भी बुद्धि वाले काम है, जितने भी सब काम है, सब बुध के काम। इसीलिए हम भी सीख रहे हैं शायद। वो भी गुरुजी, बुध हमारे 5वें भाव में बैठ गए हैं, बुध ही हमारे 10वें भाव के मालिक है, जहाँ मैंने इस मेथड से। नहीं, शनि हमारे से भी कन्या ही राशि है। शनि से भी 10वां, हाँ, शनि से ही 10वां भाव, शनि से ही 10वां भाव। इसीलिए तो कन्या राशि हमारे भी है। बुध पंचम में बैठे। अब वहां पे जो बैठा ग्रह होगा ना, वो भी इम्पोर्टेंट। कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, तो वहां दृष्टि भी नहीं है, तो फिर वो भी नहीं है। अब उसका दशमेश देख लीजिए, दशमेश से किया वही बुध यहाँ पे 10वें से बुध 5वें भाव में है। नहीं, अब शनि को लग्न बांध करके देखिए कि बुध केंद्र त्रिकोण वैसे ही हाँ? केंद्र त्रिकोण नहीं होंगे गुरुजी। क्या होंगे? 6, 8वें, 12वें, 11वें में। वो भी ठीक है। उपचय भाव में गए, अच्छा है। उपचय भाव में अस्त हो गए। हाँ, अस्त हो गए, ये खराब। अब ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला सुनिए, इसलिए मतलब 10वें भाव की बात हुई थी तो मुझे ये फार्मूला बढ़ाना था। बहुत सारी जगह आप सुनते होंगे कि यार ये काम कर रहे हैं लेकिन हमारा मन नहीं है करने का, हमको मजा नहीं आता। कुछ लोग होते हैं ना कि बस काम कर रहे हैं लेकिन उनको मजा नहीं आती काम करने। जैसे बहुत सारी फिल्मों में आप देखते थे कि यार ये काम हम कर रहे हैं लेकिन ना हमारा मन ये काम करने का नहीं है, हमको मजा किसी और काम, मजबूरी में कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, या मजा हमें किसी और काम में आता। तो वो कौन सा काम होगा जिसमें मजा आएगी उसको, ये कैसे पता लगाएगा? दसम से दसो क्या? दसम भाव से दसम नहीं, ऐसा नहीं।
ग्रह बताइए, ग्रह, ग्रह को देखिए, या वो 10वां कौन भाव सा में जिस ग्रह काम की होगा, दृष्टि पड़ रही है, नहीं वो कौन सा काम होगा जो उसको सबसे ज्यादा सफलता दिलाए। देखिए काम ना, एक व्यक्ति के कार्य बहुत सारे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लग्न से 10वें भाव में बैठा ग्रह, वो भी काम करवा सकता है। चंद्रमा से भी बताते हैं 10वें भाव में बैठा ग्रह, वो भी काम करवा सकता है। दशमेश जिस नौमांश में पड़ा उसकी राशि का ग्रह, वो भी वो काम करवा सकता है, पढ़ाएंगे। शनि से 10वें भाव में बैठा ग्रह या उसकी राशि काम कर सकते हैं। काम आप बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सा काम होगा जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल हो, ये कैसे निकाला जाए? सूर्य दशम बता रहे थे। अब मुझे बताइए बताइए आप। सफलता का ग्रह कौन सा है? किसका ग्रह गुरुजी? सफलता का, सक्सेस, सफलता, हैप्पीनेस का ग्रह कौन सा है? प्रसन्नता का। शुक्र, बृहस्पति, गुरु 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 सर, बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति किसका ग्रह? हैप्पीनेस का, प्रसन्नता का। बृहस्पति किसका ग्रह? फाइनेंस का, प्रसन्नता का। प्रसन्नता, फाइनेंस, सफलता। अगर गोचर में बृहस्पति 11वें भाव को देख रहे हैं तो वो व्यक्ति जो भी काम करेगा ना उसमें वो सफल होने के चांस रह जाते हैं, क्योंकि 11वां भाव क्या, लाभ भाव है, और लाभ दिलवाएगा कौन? बृहस्पति। बृहस्पति में गोचर में अगर बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव में जा रही है तो उसको कार्यों में लाभ मिलता है। अगर ऐसा बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है ना तो उसको किसी न किसी कंपटीशन में सफलता मिलने के भी चांस बन जाते हैं। मेरी 11वां भाव क्या है? गेन का है, गेन का, हर प्रकार का गेन देगा। और बृहस्पति क्या है? उस गेन को करवाने वाले। सफलता हो गई, हैप्पीनेस हो गई, धन हो गया। पुत्र का कारक भी कौन है? बृहस्पति है। पुत्र यहाँ कोई लेना देना नहीं, लेकिन बता दिया। धन का कारक, प्रसन्नता का कारक, सुखों का कारक, सफलता, सक्सेस, सब आप बृहस्पति ले लो। तो अभी मैंने क्या बताया? कि किसी भी ग्रह से 10वां भाव उसका कर्म है ना, तो आप देखेंगे बृहस्पति से 10वां भाव सुखों का कर्म हो जाएगा, सफलता का कर्म हो जाएगा, उसकी प्रसन्नता का कर्म होगा। मतलब वो सबसे ज्यादा धन वहीं से कमा सकता है। तो बृहस्पति जहां पर भी आपकी कुंडली में बैठे हैं वहां से जो 10वां भाव आ रहा है उस भाव का काम कर लीजिए आप, बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी, बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी और बहुत कम स्ट्रगल पे सफलता मिलेगी। या वहां जो ग्रह बैठे उनका काम कर लीजिए, या वहां की जो राशि है उसका काम कर लीजिए। गुरुजी घूम फिर के तो सब बात वही आ रहा है। गुरु जी घूम फिर के जैसे शनि से देखे तो वही हुआ, और ऐसे देख रहे हैं तो वही हो रहा है। तो आपको पूजा पाठ करने में मजा आती होगी, बुध का काम करने में मेरा शांति मिलती होगी। जी वही हो रहा है, क्योंकि वहां पे दृष्टि भी फिर बुध की पड़ रही है। हैप्पीनेस वहां पर आपको मिल रहा है। ये वो हमने सूत्र आपको दिया, ये वो सूत्र दिया जो लोग कहते हैं, जैसे अभी मतलब क्या ऐसे देखते रहते हैं तो उस पे फेसबुक या यूट्यूब पे देख लेते, बहुत सारे नहीं स्टेटमेंट आते हैं, यार हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो बहुत मोटिवेटर लोग हो गए, मोटिवेट करते हैं आपको, इनकरेज करते हैं कि आप ये काम करिए। वो क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि अपने मन की सुनो, जिस काम में तुमको करने में मजा आ रही वो काम करो। ये तो उन्होंने उपदेश दे दिया। ज्योतिष कहती है वो काम कौन सा हो हम बताते हैं, तुम्हें किस काम में मजा करनी है। वो तो जो मोटिवेटर है वो तो बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं कि आप आंखें बंद करके सोचिए आपको किस काम करने में मजा आ रही है। आपको लग रहा है कि आप ये काम, ये बिजनेस करेंगे तो आपको मजा आएगी, आप नौकरी छोड़ करके वो काम करना स्टार्ट कर दीजिए, वो कर दीजिए। पता चला आदमी जो उसकी बहकावे में आ गया, कराओ, फेल चला है, बर्बाद हो गया, फिर जिंदगी भर जो उसको झेले। तो
ये मोटिवेटर ये लोग कहानी मेजोरिटी सुनाते हैं। ज्योतिष गुरुदेव- आपको बताएगा कि हम बताएंगे वो काम कौन सा है जिसमें तो आपको गुरु से मजा छठा आएगी। भाव है तो जी क्या गुरु से छठा भाव आ जाए तो राशि देखनी, राशि और ग्रह। छठा भाव आ जाए, नौकरी करिए। आपको एक बार मैंने और ही बताया था, ये घनश्याम जी बोल रहे हैं ना, आप ही कुंडली एक बार मुझे जितने याद आ रही हो सकता है मैं गलत याद आ रहा हूँ। आपको मैंने कहा था कि भाई आप नौकरी करिए। छठा भाव किस चीज का? नौकरी का है। छठा भाव किस चीज का? नौकरी का। नौकरी करेंगे तो आपको सुकून में रहेगा। अब मान लीजिए छठे भाव में जो ग्रह बैठा है उस ग्रह का काम कर लीजिए, और बाकी कौन कौन से भाव क्या हो मैंने बता तो रखे, आप उस ग्रह का काम कर लीजिए। गुरुजी एक कुंडली में 10वां भाव 12वां भाव में राहु आ रहा है, गुरु से समझ गए? दसम मतलब गुरु से 10वें भाव में राहु। दसम, हाँ है? राहु। नहीं समझ नहीं आया, क्या क्या कहना क्या गुरु चाह से रहे हैं? गुरुजी गुरु से 10म भाव में राहु आ रहे हैं। हाँ ठीक है, कौन सा भाव कौन सा हो गया? 12वां। तो 12वां भाव हो गया तो गुरु कहाँ बैठा है? तीसरे घर में बैठा है क्या? हाँ तीसरे घर में, हाँ 12, 11, 10 ठीक है, अच्छी ज्योतिष बात का है। कार्य करिए। राहु आ रहा है तो राहु क्या है? ऐसा वो व्यक्ति को बोलो राजनीति करे, ज्योतिष करे, तिकड़म लगाए, बस। डोरी लगाए अपनी। राहु का काम यही सब होता है ना, गुरुजी लगाना, अष्टम भाव में राहु- केतु आएगी। मैजिक करना। क्या? अष्टम भाव में सर केतु आए तब अरे केतु तो भैया अध्यात्म का कारक है, केतु से बड़ा ग्रह कौन सा है? केतु अध्यात्म का कारक है। ध्यान करें, आप अच्छा ध्यान है। लगाएं। हाँ जी, मेडिटेशन करे, उसको उसमें मजा आएगी। 8वां भाव तो ज्योतिष का है, रिसर्च का है। छोड़ के साधु बन जाए। हाँ नहीं, केतु चलिए हम भाव चलिए, जरूर नहीं ग्रह ले लीजिए, भाव भी तो ले सकते हैं। 8वां भाव किस चीज का है? रिसर्च का है। बिल्कुल जितने बिल्कुल। भी टैक्स डिपार्टमेंट है सर, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे जौन सा टैक्स, उसमें काम करे जाके, उसका काम करे। सीए बन जाए, सीए बन जाए, सीए। अब नहीं बन सकता, बड़ा हो गया, उसको नहीं पता था, अब तो खैर चला गया उसके हाथ से, अब उसको अगला जन्म ले गुरु करके पता केतु सीए चलेगा। कारक है। केतु सीए का कारक नहीं है, 8वां भाव। ओके 8वां भाव कारक है सीए। 8वां भाव सीए का कारक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितने भी टैक्स डिपार्टमेंट होते, एलआईसी में काम करे, जितने भी ये जीवन बीमा है, जितने भी जीवन बीमा है, चाहे वो एलआईसी हो चाहे जो, उसमें वो काम करे, रिसर्च का काम करे, है ना, टैक्स का क्या काम करें गुरु जी? हाँ सर। गुरु जी दूसरा भाव में क्या करें? गुरुजी फोन पे है। दूसरा भाव पढ़ाया गया है भाई जी, उसको पढ़ लिया करें। अरे आप अपना पूछ लेते हैं, दूसरे तो पूछने दीजिए। नहीं वो मैंने ये कहा, मेरे गुरु जी वही बता रहे थे। नहीं करें, आप समझो। एक दो ठीक है, तो 8वां भाव तो बहुत सारी चीजों का है, ज्योतिष का है, अनअर्न्ड मनी है, जो आपने धन नहीं कमाया, आपकी इंसेस्टर प्रॉपर्टी, आपके पूर्वजों से मिलने वाला धन है। आपके पूर्वजों ने मान लीजिए घर बनवा दिया है, किराया ले लेकर के आप अपना जो है जुगाड़ पानी, अपना खर्चा चलाएं, तो 8वां भाव तो बहुत अच्छा भाव कहलाता है। और गुरु जी बहुत भाव में अच्छा गुरु जी भाव है। प्रथम भाव में क्या काम करे? प्रथम भाव प्रथम भाव में अरे बढ़िया, प्रथम लग्न। भाव हेल्थ का है, हेल्थ से रिलेटेड काम करे। जितने भी ये आजकल सप्लीमेंट्री ड्रग्स आती है ना, सप्लीमेंट्री ड्रग्स नहीं आती बहुत सारे आजकल, वो इससे पहले अभी लॉकडाउन में बड़ा सुना था, वो क्या नाम है उसका? जैसे विटामिन वगैरह इस टाइप का काम विटामिन है या सप्लीमेंट्री ड्रग्स आती है। ये बहुत सारी इन्होंने प्रोटीन वगैरह, चेन, ये मल्टी क्या चेन ऑन बनाने का जो काम करते हैं, जैसे एमवे था, आया है। और अभी एक बीच में और भी चला था, ये अभी भी चल रहा होगा, वो भी यही सब काम करता है कि आप आप 3 बनाओ, 3 से 3 बनाओ, पता नहीं क्या गलत लगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो है MLM का जो काम, गुरुजी है। लेकिन मार्केटिंग, एक मिनट, मार्केटिंग थर्ड हाउस है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कंपनी जो हेल्थ रिलेटेड ड्रग्स बेच रही है, जो उसका काम सबसे अच्छा है। आप मेडिटेशन का कोई बढ़िया सा एक सेंटर बना दीजिए, वहां लोगों को मेडिटेशन कराइए। आप जो है कोई भी जैसे डाइटिशियन, आप वो क्या नाम है, जो ये फूड जो देते हैं, डाइटिशियन नहीं होते डॉक्टर, कि भाई डाइटिशियन आप अपना चार्ट बना के आप लोगों को दीजिए, आप इस समय ये खाइए, आप इस मतलब हेल्थ से रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हैं। छठे भाव से गुरुदेव
गुरु जी दूसरे भाव भाव तो को भाई बताइए। नौकरी करिए। छठा भाव आपका डेली, छठा भाव चलिए नौकरी नहीं कर सकते कोई बात नहीं। छठा भाव जो है आपका सर्विस का है, सर्विस का। कौन सी सर्विस? जो सर्विस रिलेटेड कंपनी है जो आपको सर्विस दे रही है, जैसे एयरटेल हो गया, ये क्या दे रही है? आपको सर्विस दे रही है। जैसे हम लोग नेट यूज सर्विस कर रहे हैं, प्रोवाइडर। सर्विस ही दे रहे हैं। तो ऐसा कोई काम करके आप सर्विस लोगों को प्रोवाइड करिए। जितनी आप सेवा करेंगे, सेवा भाव, सेवा मतलब सर्विस का काम, ये सब जो है एयरटेल हो गया, जैसे जोमेटो का काम है, जो ये सेवा क्या प्रदाता कर रही है? कंपनी होगी सर्विस सारी ही तो कर गुरु रही है, और क्या कर रही है? जोमेटो है, स्विगी है, आजकल तो सारा तो सर्विस ही, छठा भाव ही तो सब काम कर रहे हैं। ये सब गुरुदेव लिखवाया एक तो है हमने। क्या गुरुदेव एक फल दीपिका में है है? भाई, सूर्य से चंद्रमा से भी 10वां भाव है क्रम भाव, वो विचार करना चाहिए। समझ नहीं आ रहा क्या बोले? सूर्य से चंद्रमा से भी 10वां भाव है, वो विचार अरे करना सूर्य चाहिए। चंद्रमा 10वां भाव नहीं देखना, हैप्पीनेस की बात बता रहे हैं, गुरु से देखना है, बृहस्पति से। गुरु जी बृहस्पति से दूसरे 10वां भाव भाव बता दीजिए। आप देखिए तो मतलब कुल मिला के ये काम कर सकते हैं। तो यानी कौन सा व्यक्ति काम करे जिसमें उसको सबसे ज्यादा सफलता मिलती है, जिसमें उसको सबसे ज्यादा धन मिलता है, जिसमें उसको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, वो है गुरु से 10वां भाव। जब करियर वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम गुरु से भी 10वां भाव देखना बताते हैं। तो एक व्यक्ति कोई जरूरी नहीं कि एक ही काम कर सकता है, कई सारे काम कर सकता है, लेकिन वो कौन सा काम है जिसमें उसको सबसे ज्यादा सफलता मिलने वाली है, वो गुरु से 10वां भाव है। वो चाहे वो भाव का काम करे, अगर वहां कोई ग्रह बैठा उस ग्रह का काम कर ले। मंगल के लिए गुरुजी। मंगल कंस्ट्रक्शन करे भाई, कंस्ट्रक्शन करे। और किस चीज का कारक है? मंगल प्रॉपर्टी डीलर है, भूमि की खरीद फरोख्त गुरु जी। खरीद, हाँ भूमि, वही प्रॉपर्टी का काम हो गया। और क्या है? मंगल क्या है? बेकरी का काम कर लीजिए, बेकरी का। आग है ना, मंगल आग है ना, तो आग कहाँ यूज होती है? बेकरी हो गया, बेकरी का काम कर लीजिए, केक बनवाइए, बिस्किट बनवाइए। उसमें चंद्रमा अगर और आ जाए तो चंद्रमा खाने पीने का काम भी करवा देगा, तो बेकरी से रिलेटेड काम हो सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो प्रॉपर्टी डीलिंग सबसे बढ़िया है मंगल। ठीक है, मंगल शल्य चिकित्सा भी है। अब तो खैर वो तो खैर एक अलग चीज ही हो जाती है, तो वो भी उसके अंदर काम कर सकता है। ठीक है, नवम भाव गुरु जी, नवम भाव। गुरुजी नवम इसी भाव टाइप से अगर दीजिए, कंसल्टेंसी दीजिए लोगों को, उनको मार्ग दिखाइए, मंदिर में पूजा पाठ करिए, उनको लोगों को कंसल्टेंसी दीजिए। आप प्रोफेसर हैं तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाइए, ये सब काम है। अब आप गुरुजी अपने जैसे हिसाब से देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं उस भाव से रिलेटेड। गुरुजी भाव जैसे मैंने लिखवा रखा है, किस भाव से क्या होता है। जी लिखवाया गुरुजी, जैसे बृहस्पति से गुरुजी जो 10वां भाव आया, बृहस्पति से 10वां भाव चतुर्थ भाव में गुरुजी खुद बृहस्पति का ही घर हो गया गुरुजी वो। और उसी में अगर केतु और बुध और शुक्र बैठे हो तो अगर लड़कियों का स्कूल खोला जाए तो गुरुजी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, क्योंकि चौथा भाव तो स्कूल का ही है ना, एजुकेशन का भी है ना, और बुध वहां खुद ही बैठे हुए एजुकेशन वाले। और गुरुजी गुरु का खुद का घर है गुरुजी, और राशि खुद बुध का घर है, की है। बिल्कुल सही है। और लड़कियां शुक्र हो गई गुरुजी, लड़कियां और चलिए, हाँ उसमें ऐसे मान केतु लीजिए, भी है वैसे तो गुरुजी वो मेडिटेशन भी लड़कियां तो दिखाया खैर जाए। हो गया, बुध बच्चे, बच्चों का कारक बुध हो गया, बच्चों का कारक बुध गुरु हो जी गया। दूसरे भाव के बारे में बता दीजिए। दूसरे दूसरे भाव भाव के बारे में बताइए, बता दीजिए। दूसरा भाव बताइए क्या लिखवाया है। ज्वेलरी का काम करिए, जेम स्टोन का काम करिए, अगर ज्योतिष है तो अच्छा, जेम स्टोन का काम करिए, ज्वेलरी काम करिए। अपने घर से में, अपने घर का जो भी आपके पुश्तैनी काम है उसको करिए, जो घर में पुश्तैनी काम है उसको करिए। वहाँ केतु पे बैठे हैं गुरु जी। अब कोई बात नहीं, बैठे रहते, ये तो बैठे, कोई दिक्कत नहीं। हम तो भाव का काम बता रहे हैं ना, आप ग्रह का काम क्यों ले रहे हैं? अब केतु का लेना है तो करिए, ज्योतिष करिए, वो आपके माध्यम से हो रहा है। हाँ बस करिए उसको, और क्या। केतु आप ये अभी ग्रह का कार्य कर रहे हैं, आप भाव का भी काम कर सकते हैं, उसी में जोड़ लीजिए। जेम स्टोन का काम स्टार्ट कर लीजिए, ज्वेलरी का काम स्टार्ट कर लीजिए, बैंक से रिलेटेड काम, फाइनेंस से रिलेटेड काम। अच्छा, दूसरा हाउस ना खाने का भी, तो खाने से रिलेटेड काम, होटल, हाँ जी, होटल रेस्टोरेंट होटल वगैरह। हाँ घूम घूम के खाया करिए। ठीक है, नहीं नहीं, का काम, होटल वगैरह का काम। हाँ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं आ गई? तो इस प्रकार 10वां भाव आपने शुरुआत में आप लोगों ने बोला था, तो हमने 10वां भाव इतनी सारी चीजों को बता दिया।
इतनी चीज। तो 10वां, हर ग्रह से 10वां भाव उस ग्रह का कर्म होता है, उस ग्रह का कर्म होता है। अब हमें देखना है कि भाई हम हमें खुशी किस काम में मिल रही है। तो हर खुशी भाव का का ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। उस बृहस्पति से 10वां भाव कर लीजिए आप, अपने आप समझ में आ जाएगा। और इसी काम में सबसे ज्यादा पैसा भी बना पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि पैसे का क्योंकि कारक बृहस्पति बृहस्पति धन का कारक है। हाँ, बृहस्पति धन का कारक है। तो चाहे जौन सी ज्योतिष हो, चाहे जैमिनी ज्योतिष हो, चाहे वैदिक ज्योतिष हो, चाहे नाड़ी ज्योतिष हो, सब में ना सिग्निफिकेटर बहुत यूज किए गए। मतलब जो कारक ग्रह है ना, उनका बहुत यूज है। कारक को हम छोड़ देते हैं तो फिर दिक्कत होने लगती है। कारक ही जो है ज्योतिष की खूबसूरती है। जो लोग कारक को नहीं समझ पाते, वो लोग ज्योतिष में ज्ञान होते हुए भी उस ज्ञान का फायदा नहीं उठा पाते। वही वाली हाल हो जाता है क्या, वो जो हिरण के मेरे कुंडल में कस्तूरी बसी है, वो दुनिया ढूंढ रही है। तो ज्योतिष का जो कस्तूरी कहाँ है? हाँ, मेरा क्या था वो कहानी, क्या है मतलब, वो क्या है, वो श्लोक क्या है? श्लोक तो याद नहीं है गुरुजी। नाभि में रहता है, पूरा जंगल घूमता है कि भाई कस्तूरी महक यहाँ कहाँ से रहा? हाँ, वो तो पता है उसका। वो श्लोक क्या है उसका? कस्तूरी कस्तूरी कुंडल मृग बसे, कुंडल बसे, मृग कस्तूरी ढूंढत, कुंडल हाँ, मृग कस्तूरी कुंडल बसे, कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाहि, ऐसे बनमाहि। घट घट राम है, राम है दुनिया देखे ना। नहीं, मतलब हमारे अंदर ही राम है और देख नहीं पाते। ऐसे ज्योतिष में राम कौन है? ज्योतिष में राम ग्रह है, कारक है, कारक। आपको पूरी ज्योतिष आती है लेकिन कारकों के बारे में ज्ञान नहीं है, तो आप पूरी दुनिया ढूंढ डालिए लेकिन ज्योतिष की सही नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए कारक पर हमेशा ज्यादा फोकस करना चाहिए और उसी कारक से आप बहुत कुछ बता सकते हैं। और हर ग्रह का जो कारकत्व है, मतलब जो उस ग्रह को, जो वह ग्रह जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है, चाहे रिलेशन को रिप्रेजेंट करे, चाहे किसी काम को रिप्रेजेंट करे, तो उसका 10वां भाव उसका कर्म हो जाए। ऐसे हर ग्रह का चौथा भाव उसका सुख होता है, ध्यान रखिए। हर ग्रह का चौथा भाव क्या हो जाएगा? उसका सुख होता है, सुख। गुरु जी हर भाव से हर भाव का ले सकते हैं गुरु जी? जी जी, हर भाव से आप बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं ज्योतिष में। अब आते हैं, जरा कुछ बातों को और बताना है। तो स्टार्टिंग में बात हो गई, जितनी सारी बात मैंने आपको बताई। ऐसे बहुत सारे हमारे पास टॉपिक रहते हैं छोटे छोटे, जिससे मतलब छोटे तो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुंडली को हिला देते हैं पूरी तरह से। और वही है कि जब बात होती रहती है तो दिमाग में आ जाता है तो बता देते हैं। तो समझ में आई ये वाली जो चर्चा आज चलाई हमने, गुरु से 10वां, मतलब गुरु जी बहुत बढ़िया गुरु जी, भाव समझ में आ गया। हमें तो लगता है कि ज्योतिष का यह एक प्रकार से हम लोगों को मूल मिल गया, मूल सूत्र कि फलित करने के लिए सबसे आसान तरीका। और क्या? ज्योतिष में पहले तो यही पूछने आते हैं, सबसे आसान तरीका है। तो वैसे मतलब देखो गुरु से 10वां भाव, तो इसीलिए बहुत सबसे गुरु से 10वां भाव देखिए। गुरु से 10वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुजी, गुरु से अगर 10वें भाव में 2 ग्रह बैठे हों, दोनों ग्रह का काम कर, अब दोनों ग्रह में आप देख लीजिए कौन सा ग्रह ज्यादा मजबूत है। बुध और शुक्र, तो वो आप देखिए अपनी कुंडली में, वो मजबूत कौन ज्यादा है, अपने मित्र राशि में कौन बैठा है, ग्रह का उस ग्रह का षडबल क्या है। अभी एक आज और एक फार्मूला भी देते हैं कि ग्रह कब सबसे ज्यादा फल देता है, वो भी बताएंगे। तो वो जो ग्रह ज्यादा मजबूत है उसका काम कर लीजिए। उस ग्रह की नवमांश और दशमांश में स्थिति भी देख लीजिए, नवमांश कुंडली में भी स्थिति देख लीजिए, दशमांश में भी देख लीजिए। अगर नवमांश और दशमांश में दोनों में मजबूत है वो ग्रह, तो वो ग्रह का काल ज्यादा अच्छा है। कौन सा ग्रह? गुरु से 10वें भाव में बैठा ग्रह। जी गुरुजी, गुरु से 10वें भाव में बैठा ग्रह, ये चीजें ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज उल्टी हो गई चर्चा, यहीं पे रोक रहे हैं इसको। ऐसे अभी बहुत सारे फार्मूले देते जाएंगे। अब ये बताते हैं, जैसे मैंने आपको भाव देखना बताया कि कैसे भाव देखा जाता है, भाव, भावेश, भाव कारक, कैसे कैसे देखना है, उसकी चर्चा हो चुकी है। अब ये बताते हैं कि उस भाव को नाश करने वाले, यानी भाव को बर्बाद करने वाली कौन कौन सी दशाएं होंगी, किन किन दशाओं में कौन कौन से भाव का नुकसान होता है। ठीक है, किन किन दशाओं में किन किन भाव का नुकसान होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।
हेडिंग लगाए गुरुजी? बिल्कुल लगाइए। भाव का नाश करने वाली दशा लिखते हैं गुरुजी। भाव के नाश करने वाली दशा। देखिए, जिस भाव का विचार कर रहे हैं, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया और कह रहा है जब से ये दशा स्टार्ट हुई है ना, हमारे तो घर का सुख चैन सब चला गया। तो आप देखेंगे, अच्छा, सुख और चैन का कौन सा भाव है? चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव। तो हर भाव से उसके अष्टम भाव की दशा उस विचारणीय भाव का नाश करती है। पहला सूत्र। हर भाव फिर से से बताइए ना। हर विचारणीय भाव से उस भाव के अष्टम भाव की दशा, विचारणीय भाव से अष्टम भाव की दशा उस भाव का नाश करती है। विचारणीय भाव से ठीक है। अष्टम तो मान लीजिए किसी का सुख चैन चला गया, दशा, किसी का सुख चैन चला गया, बताइए किस भाव की दशा स्टार्ट हो गई? माने चतुर्थ से अष्टम। तो कौन सा भाव? लग्न की 11वें भाव की। 11वें भाव की दशा। 11वें की अष्टम भाव की 11वें भाव की दशांतर दशा जब भी आएगी तो चौथे भाव को कष्ट पहुंचाना स्टार्ट करेगी। माता को कष्ट हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी में समस्या आ सकती है। गुरुजी यहाँ पे, विवाद हो गुरुजी यहाँ पे सकता है। अष्टम दशा भाव का की मतलब दशा होगी गुरुजी गुरुजी, अष्टम भाव अंतर्दशा। में बैठे। अरे एक एक लोग बोलिए भाई, ऐसे क्या दिक्कत, क्या हो गया? दशा का मतलब अंतर्दशा। दशा महादशा अंतरदशा, लेकिन जो प्रभाव डालती है वो अंतरदशा है। महादशा में प्रभाव डालती है, ऐसी बात नहीं है। वो तो गुरुजी सबके यहाँ साथ पे होता है। अष्टम भाव की दशा देखे, ग्रह की दशा देखेंगे। हर भाव के अष्टम भाव की दशा उस भाव का नाश करे। जैसे लग्न से अष्टम भाव की दशा है तो लग्न का नाश करेगी। लग्न क्या है? शरीर। तो इसीलिए जब अष्टम भाव की दशा स्टार्ट होती है तो कहते हैं भाई आपको रोग हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, सावधान रहिएगा। ऐसे मान लीजिए दूसरे भाव की दशा स्टार्ट हुई, दूसरे भाव, तो बताइए क्या होगा? धन का किसको नाश हो नुकसान जाएगा, होने वाला है दूसरे भाव की दशा में? धन का नाश हो जाएगा। पत्नी को नुकसान होने वाला है, पत्नी की तबीयत खराब हो सकती है, पत्नी की तबीयत खराब हो सकती है। जी जी। समझ में आई बात? समझ में आई ना? इस प्रकार से आप देखेंगे तो हर विचारणीय भाव से अष्टम भाव की दशा उस भाव का नाश करती है। गुरुजी से अष्टम भाव की राशि लेनी है या उसमें बैठा ग्रह? दोनों लिया जाएगा। अभी आगे बता रहे हैं, अगला पॉइंट। अभी तो जो बताया वो राशि के बारे में बताया, तो अष्टम भाव में जो राशि पड़ी है उसकी ग्रह की दशा बताया। अगला सुनिए, विचारणीय भाव से छठे सातवें आठवें भाव के स्वामी की दशा, चाहे वो छठा हो, चाहे सातवां, चाहे आठवां हो, उस भाव को खराब करेगी। भाव से गुरुजी एक बार दोबारा बोल गुरुजी दीजिए। एक बार बोलिए। हर भाव से, हर विचारणीय भाव से, प्रत्येक विचारणीय भाव से छठे सातवें आठवें भाव के स्वामी की दशा, छठे सातवें आठवें भाव के स्वामी की दशा विचारणीय भाव को कमजोर करती है। कब? अगर ये ग्रह कमजोर हो तब, नीच के हो जाए, शत्रु क्षेत्री हो जाए, गलत जगह बैठ जाए, अस्त हो जाए। मान लीजिए, देखिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आया। मार्केश सुना? मार्केश सुना है गुरुजी। हाँ जी सर। सप्तमेश मार्केश है ना, द्वितीय को सप्तमेश मार्केश होता है। जी गुरुजी। हर एक सप्तमेश मार्केश होगा गुरुजी? नहीं, किसके लिए मार्केश है सुनिए। लग्न का, लग्न का मार्केश द्वितीय से सप्तमेश में सप्तमेश ज्यादा प्रबल होता है। क्यों? तो छठे सातवें आठवें ये भाव का स्वामी की दशा लग्न को नाश करेगी, है? जी। लेकिन अगर वो सातवें भाव का स्वामी एक अच्छा मतलब बलशाली होके बैठा तब नहीं ऐसा होगा। तब ऐसा नहीं, कमजोर जितना होगा उतना वो नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए सप्तमेश को मार्केश कह दिया।
क्योंकि वो लग्न को जो है डिस्टर्ब करेगा। लग्न कौन है? हमारा शरीर। लग्न कौन है? हमारा शरीर। लग्न हमारा शरीर। ठीक है, समझ में आ गई बात क्या है? जी तो इसीलिए, लेकिन जो लग्न से, जैसे मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, किसी भी भाव से आप ले सकते हैं, किसी भाव से आप ले सकते हैं, उस भाव का नुकसान करती है। जैसे ना 11वें भाव की दशा स्टार्ट हो जाए और 11वें भाव का स्वामी कमजोर है, तो 5वां भाव इफेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए उस वक्त संतान का समय चल रहा हो, तो हो सकता है वहां संतान उत्पन्न करने में दिक्कत आ जाए। चौथा भी गुरुजी, चौथा भी हो जाएगा इसी इफेक्ट। हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हम तो 7वें की बात करें, लेकिन कब? जब वो 11वें भाव की दशा कमजोर हो तब। तो हर भाव से 6, 7वें, 8वें भाव की दशा उस भाव का नुकसान करती है। कब? यदि वो भाव स्वामी कमजोर होता है। बलशाली है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बलशाली है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप देखिए, आपके ऊपर जिस चीज की भी अंतरदशा चल रही है, सब लोग अपनी कुंडली देखिए, वह जो चलने वाली जो दशा है वो किस भाव से अष्टम है। जी, तो मेरे चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। किससे अष्टम है? लगन से ही अष्टम गुरुजी। लगन से अष्टम है, तो शारीरिक समस्या आपको स्टार्ट हुई जी। वो मगर वो 9 मेष भी गुरुजी। हाँ जी, 9 मेष भी है गुरुजी, भाग्येश भी है वही। वो तो ठीक है, अष्टम भाव है ना, अष्टम भाव का स्वामी है नहीं? जी 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 गुरुजी है। अब वो अष्टम भाव का स्वामी अगर कमजोर हो गया, बलशाली हो तो इतना आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कमजोर हो गया जी, तो आपको शारीरिक कष्ट स्टार्ट होगा। जी जी गुरुजी। तो शारीरिक कष्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है कुछ? गुरुजी, अगर लगन और चतुर्थ दोनों के स्वामी की दशा चल रही हो तो? अगर वो जिससे बात कर रहे थे उनमें कोई शारीरिक कष्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है? नहीं गुरुजी, बलशाली है शनि मगर वहाँ। अच्छा, बलशाली। हाँ गुरुजी, बलशाली है। ठीक है, तो बढ़िया। और अभी तो मतलब कौन है वो आपका ग्रह? जी, शनि है गुरुजी, अष्टमेश भी और 9 मेष भी है गुरु। तो चलिए, शनि में अभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली, बता सकता कोई? गुरुजी वो अपनी राशि में बैठे हैं, अभी कुंभ में बैठे हैं। नहीं, अभी हाँ, गोचर में ना वो कुंभ अपनी राशि में तो चल रहे हैं। जी गुरुजी जी, इस प्रकार से बच गया। गोचर में भी देख लेना चाहिए। गोचर में कहीं किसी चतुर राशि में नीच के हो जाते हैं ना, तो खराब हो जाते हैं। जी गुरुजी। और राहु भी गुरुजी देवता धन भाव में राहु। दूसरे लोग कोई बताएं उनके ऊपर जो दशा। मेरा गुरुजी पंचम से अष्टम में चंद्रमा है। चंद्रमा की चल रही है अंतरदशा, पंचम से अष्टम हो रहे हैं। पंचम तो आपके जो संतान है उसको कष्ट चल रहा है। इतना चल रहा है, एकाएक सबको परेशानी हो रही है। गुरुजी, मेरे गुरु की अंतरदशा चल रही है गुरुजी। आज जब से शुरू हुआ है गुरुजी, तभी से चल रही है। हाँ, और देखिए कौन है वो ग्रह, कौन है वो? वो ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा तो बड़ी दिक्कत है। देखिए चंद्रमा ने, मंगल है। ध्यान सुनिए भाई सब लोग, चंद्रमा की दशा इन पे चल रही है। चंद्रमा इनके 11वें भाव के स्वामी है। 4, 5 यानी कन्या लग्न हुई ना आपकी, है? जी गुरुजी, कन्या लगन कुंडली हुई गुरु, 4, 5, 6। 4, 5, 6 कन्या लग्न। मिथुन नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, मिथुन लग्न की कुंडली है। हमारे 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं। और तो मंगल हुआ ना गुरुजी, 11वें 5 से 8 होगा ना? क्या 5वें भाव से 8वां हमारा 12वां भाव हुआ ना? पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप, शायद गलत गिन रहे भाई जी। गलत गिन रहे गुरुजी, गलत गिन रहे हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7। जी, मिथुन लग्न की है। मिथुन लग्न की है, तो आपके पास चंद्रमा की दशा चल रही है ना, अंतरदशा। जी जी, यानी दूसरे भाव की अंतरदशा चल रही है ना। जी, तो दूसरे भाव किस भाव से 8वां हुआ? 7वें भाव से।
नहीं दूसरे भाव 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं, दूसरे भाव की चल रही है जी। मतलब नहीं है 7वें भाव से 8वां हो गुरुजी, जिस दूसरा भाव भाव के ठीक कह रहे हैं। स्वामी है, आप वहां से देखो भाई जी, जाति जहाँ के के हुए स्वामी स्वामी वहाँ अब से समझ बात गए। हो रही है। तो गुरुदेव राहु के जी। केतु, राहु केतु जी की गुरुजी। दशा, तो जो राहु है की दशा, यानी कि चंद्रमा की जो दशा चल रही है वो चंद्रमा दूसरे भाव के स्वामी है। जी अब वो दूसरे भाव के स्वामी है तो दूसरा भाव किस भाव से 8वां हो गया? 7वें भाव से। 7वें तो से गुरुजी, 7वें पत्नी से भाव जी से। गुरुजी, तब 7वें से हुआ। तो 7वां भाव से 8वां हुआ तो 7वां भाव किसका? पत्नी का है। पत्नी का हुआ 7वां भाव गुरुजी। आपका व्यापार है, 7वां भाव आपका जी। पार्टनरशिप है। इनमें समस्या देखी जी। जाएगी। अच्छा, समझ में आई बात? गुरुदेव गुरुजी। राहु की दशा चल रही है, अंत एक दशा। मिनट बता रहे। अब यहाँ पे क्या होगा कि चंद्रमा जब जब गोचर में नीच के और शत्रु क्षेत्री जाएंगे, या तो नीच के होंगे या तो शत्रु क्षेत्री जाएंगे, तब तब इनमें ज्यादा समस्या देखी गई, क्योंकि चंद्रमा तो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है ना। हर 2.5 दिन जी। में, 2.25 दिन में बदल देते हैं और गुरुजी। चंद्रमा जब जब आपकी कुंडली से 6ठे 8वें 12वें भाव में गोचर करेंगे, तब भी जो है जी 7वें भाव से संबंधित आपको समस्या दिखाई देगी। जी। समझ में आई बात? नहीं ऐसे देखना है। फिर गुरुजी हो भी वो कम समय के गुरुजी, लिए। हाँ। गुरुजी अभी जो हमारे साथ बीत रहा है वो हमारे चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वहां से रिलेटेड हमको परेशानी जैसे आ रही है, पंचम भाव पे, जैसे बेटे वो की बात भी करें एकदम मिलेगी, एकदम नो डाउट। वो भी अगला फार्मूला वही वही है। मिल रही है या कम मिल रही है? हाँ, वो भी एकदम मिलेगा। गुरुदेव। जहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा है उस ग्रह से 8वां जो भी पड़ेगा उसको भी समस्या रहेगी। लेकिन अभी वो फार्मूला वही मैंने नहीं समस्या पढ़ाया आपको, अभी वो भी अगला फार्मूला वही है। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि जहाँ के वो स्वामी हैं, जहाँ के उनके पास लॉर्डशिप है, वो जहाँ से अष्टम बन रहे हैं उनको समस्या आएगी, और जहाँ बैठे वो तो पक्का समस्या देगी। तो गुरुदेव राहु है दूसरे हाँ, भाव में, राहु है। तो राहु किस भाव से 8वां हो गया बताइए? सप्तम। तो फिर क्या दिक्कत? सप्तम भाव से 8वां है तो सप्तम भाव से संबंधित समस्या देगा आपको। सप्तम भाव बेरोजगार है, समस्या देगा है। बेरोजगार है, बेरोजगार है, बहुत बढ़िया। 7वां भाव देख लीजिए। 7वां भाव किस चीज का है बताइए? व्यापार का, पत्नी का, पत्नी का गुरुजी, साझेदारी का है। पत्नी तो ठीक है, डेली इनकम का भी है। इनकम, डेली डेली इनकम इनकम छठा गुरुजी, क्या? डेली इनकम का जो छठा भाव बताया था ना गुरुजी। 7वां भाव होता है डेली इनकम, 6ठा भाव नहीं होता है। दैनिक रोजगार 7वां भाव। दैनिक रोजगार, डेली इनकम 7वां भाव। जी जी गुरुजी। अब जो राहु की दशा चल रही है, तो राहु जो है राहु कहाँ बैठे हुए? दूसरे भाव में। दूसरे भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव में तो समस्या देखिए। अब आपकी कौन सी लग्न है? मेष लगन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके अभी राहु जो है गोचर कहाँ कर रहे हैं आपके? लगन में। मेष में। कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके किस भाव में गोचर कर रहे हैं? लगन में ही हो गया ना गुरुजी। लग्न में हो गए। सप्तम भाव में केतु आ गए। केतु काम क्या? रोक देना। तो रोक दिया इन्होंने। एक तो दशा भी स्टार्ट हो गई राहु की, जो कि 7वें भाव से 8वां है गोचर में। वहां पर केतु बैठे और राहु लग्न में बैठे। जब तक ये 1.5 साल तक राहु यहाँ चलेंगे, अगर आपने कोई भी डिसीजन लिया तो मान के चलिए वो बर्बादी होगा। इसलिए इस वक्त कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा, चाहे वो दूसरे के लिए हो, चाहे वो अपने लिए हो, चाहे वो स्पेशली जहाँ पे धन संबंधी मामला आ जाए। जहाँ पे धन संबंधी मामला आ जाए तो निर्णय मत लीजिएगा, वरना आपके निर्णय गलत भी हो जाएंगे। गलत भी नहीं, गलत ही हो जाएंगे। क्योंकि सप्तम भाव तो कोई काम स्टार्ट नहीं करें, नहीं, बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिए। आप 2-4 लोगों से और राय ले लीजिए, अपने घर में राय ले लीजिए, अपने भाई, अपने पत्नी, अपने पिता, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनसे आप राय ले लीजिए कि ये काम करना ठीक है, उनकी क्या मति है। अपनी बुद्धि ना लगाई, क्योंकि आपकी बुद्धि तो फेल हो जाए, आपकी बुद्धि फेल हो जाए। पर राहु के गोचर में तो नया काम शुरू कर सकते हैं गुरुजी, आपने बताया था। शनि से जब राहु का होता है गोचर तब बताया। शनि से जब राहु का होगा, ठीक है।
शनि ऐसे के तो जगह। राहु तो अभी तो महादशा अंतरदशा की बात चल रही है ना। जी जी गुरुजी। और चूंकि इनका जो गोचर है राहु का वो उनके लग्न में चल रहा है, तो लग्न ही हमारी बुद्धि है, वो सबसे पहले क्या खराब करता है? बुद्धि भ्रष्ट करता है। बुद्धि। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सब काम खराब हो गया। और चलो इन्होंने अभी कोई काम स्टार्ट किया और इन्होंने किसी से राय नहीं ली, ये कुछ समय बाद कहेंगे यार हमने वो सब गलत काम स्टार्ट किया था, तो इसीलिए बताया जा रहा है। गुरुजी शनि से राहु जब चले तब नया स्टार्ट होता है काम। जी जी, शनि से राहु तीसरे में आ जाए, गोचर के शनि से जन्म कुंडली का राहु तीसरे पड़ जाए, तब ऐसा हो। और किसी कोई दशा चल रही है जो राहु की अंतर्दशा है हैं? गुरुजी। राहु की अंतर मेरी राहु की अंतर्दशा है, दूसरे घर में है। दूसरे घर में? जी जी। तो वहां आपकी वही सप्तम भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। किसको प्रॉब्लम है सप्तम भाव में? पत्नी कुछ भी सेहत की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, एकदम सही। और लग्न कौन सी है आपकी? धनु लग्न है गुरुजी। तो बताइए राहु कहाँ इस वक्त चल रहा है? आपके किस भाव में राहु चल रहा है? मेरे पंचम में चल रहे हैं, पंचम में है। पंचम भाव में राहु चल रहे हैं। जी गुरुजी। तो पंचम भाव में खैर त्रिकोण में राहु है तो इतनी समस्या नहीं देखी जाएगी। अगर छठे आठवें 12 में राहु कहीं होते गोचर के तो ये अंतर्दशा आपको ज्यादा कष्टकारी होगी। हाँ, अभी इससे पहले छठे में थे, मेष में थे तब ज्यादा कष्टकारी थी। हाँ, तो मेष में नहीं, वृषभ में नहीं, होंगे। मेष में अब है, मेष में अब है वृषभ गुरुजी। में, वृषभ में छठे में थे, वृषभ में थे ना, छठे में थे तब। जी गलत गन रहे वृषभ हैं। में थे तो मेरे छठे में थे ना, तो उस टाइम ज्यादा समस्या थी। आपकी कौन सी लग्न है? धनु है ना? धनु है हाँ। हाँ, तब अभी अब इतनी समस्या अब नहीं रही होगी। अब कम हुई है, हाँ सही कह रहे हैं हुई। जी। हाँ, जी लेकिन त्रिकोण में आ गए ना, तो जी गोचर जी। में ग्रह अगर छठे आठवें 12वें चला जाए, अपनी शत्रु राशि चला जाए, नीच राशि चला जाए, स्पेशली छठे आठवें 12वें, तो समस्या बढ़ा देगा। अगर उस ग्रह की दशा चल रही हो, अंतरदशा, तो अंतर्दशा भी चल रही थी और छठे में शनि बैठे हैं, उसकी महादशा भी चल रही उस वक्त जो है आपको जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहा होगा। हाँ बिल्कुल। गुरुजी इनका ट्रांसफर हुआ ना गुरुजी इनका? ट्रांसफर हुआ है। जी जी। हाँ, जॉब आपसे से बात रिलेटेड की। प्रॉब्लम हुई होगी, चेंज जी हुआ जी। होगा, या जो भी हुआ वहां पे कुछ विवाद हुआ होगा, डिस्प्यूट्स हुए होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। जी, जी गुरुजी। तो समझ रहे ना आप? इस प्रकार गुरुजी से जैसे देखना है। जो मेरी भी गुरुजी गुरु के अंतरदशा अंतर्दशा चल चल रही रही थी, है। क्या? मेरी गुरु के अंतर्दशा चल रही है गुरुजी। तो गुरु किस भाव से आठवें? किस भाव से? 8वें गुरुजी, 11वें भाव से 8वें गुरुजी। या 11वें भाव स्वामी, से? हाँ? मेरा धनु लगन है गुरुजी, तो उनके स्वामी, दो जगह के स्वामी हो गए ना, चतुर्थ के और लगन के स्वामी हो गए गुरुजी। नहीं, उससे मतलब आप ये देखिए, जो गुरु है, गुरु किस भाव से आठवें हो रहे हैं? जहाँ बैठे हैं गुरुजी, जहाँ के स्वामी है, जहाँ के तीसरे से स्वामी। आठवें हो गए। छठे से 8वें हो गए गुरुजी। क्या हो गए? छठे भाव से आठवें छठे, हो गए। हाँ गुरुजी। तो छठे भाव में समस्या अभी आपको दिखाई देगी। और बैठे कहाँ पर? सप्तम में बैठे हैं गुरुजी। सप्तम में बैठे हैं, तो सप्तम में बैठे हैं तो वहां से आठवां कौन सा हो गया? दूसरा भाव हाँ जी, है। हाँ जी। दूसरा भाव, तो जहां पर बैठता प्लेनेट वहां ज्यादा इफेक्टिव होगा ना, तो आपको दूसरे भाव से संबंधित समस्या रहेगी, धन से धन संचय संबंधित समस्या रहेगी, सेविंग मनी आपकी जाएगी। हाँ गुरुजी, ये तो यही हो रहा है गुरुजी, यही हो बहुत रहा है। ज्यादा। कर्ज, हाँ जो सेविंग मनी है वो जाएगी, और एक्स्ट्रा धन लेंगे, लोन ले, कर्ज ले, जो लो। गुरुजी मेरे साथ यही हो रहा है, इसका कुछ बचने का कुछ उपाय है क्या गुरुजी? हाँ, एक मिनट जरा, ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई, एक मिनट। मैं भी वही बोल रही थी। क्योंकि मेरे साथ ऐसी समस्या चल रही है, मेरे को कर्ज लेना पड़ रहा है। और इनके मेरा इनका तो वही उपाय होगा ना, वो जो राशियों के अनुसार बैठे, अग्नि तत्व में या जल तत्व में या पृथ्वी तत्व में। हाँ जी, वही उपाय है। पर यहाँ तो गुरु बलवान नहीं हुए इनके गुरुजी। हाँ? गुरु बलवान हुए तो इतना इफेक्ट नहीं आना चाहिए था। नहीं गुरु, जो मेरे सबसे ज्यादा बलवान, षटबल वगैरह में सबसे ज्यादा बलवान गुरु ही हैं। वैसे भी लग्नेश है। गुरु गुरु आपके वो भी हैं क्या? लग्नेश लगनेश भी भी है है, ना। चतुर्तेज भी है। अरे, ज्ञाति कारक भी है क्या? हाँ गुरुजी, गुरु ज्ञाति कारक भी है, अगर जैमिनी का देखा जाए तो, जैमिनी के हिसाब से। तो फिर उसका भी तो मजा लेंगे, नहीं लेंगे? और गुरुजी समस्या इतनी है गुरुजी कि पैसा हाथ में है नहीं, जमा पूंजी भी जा रही है और कर्ज भी लेना पड़ रहा है। अच्छा,
तो क्या गुरुजी कुंभ राशि वाले अभी नया काम शुरू करेंगे, क्योंकि तीसरा में राहु है इनका, 19 से राहु बन रहा है। बैटरी परेशानी होती है अच्छा, गुरुजी। अब क्या बता रहे थे? गुरु गुरु का उपाय करिए आप, गुरु का उपाय करना स्टार्ट करिए। क्या गुरु की दशा चल रही है ना आपको? जी गुरुजी, क्या उपाय करूँ गुरुजी गुरु का? पुखराज वगैरह तो मैं, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना? हाँ गुरुजी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मेरे को पता है कि धन जा रहा है, जो जमा पूंजी है वो तो गई ही गई गुरुजी, और कर्ज भी लेना पड़ रहा है। कर्ज भी लेना पड़ रहा है। गुरु, हाँ जी। देखिए गुरु का, अब देखिए एक्चुअली क्या है, गुरु का तो जो उपाय जनरल उपाय वो करिए आप। जनरल उपाय क्या है गुरु का? विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, नहीं, वो तो बुध का उपाय हो गया ना। वो तो बुध नारायण का कवच उपाय। बता दो। अरे नारायण वो कवच जितने भी नारायण विष्णु सहस्त्रनाम वो बुध का उपाय है। गुरु का जो उपाय है सबसे बढ़िया, गुरु की सेवा। गुरु आपके कहाँ बैठे हुए? दूसरे हाउस में बैठे हैं ना? सप्तम में बैठे हैं गुरु, सप्तम में। अच्छा, सप्तम में बैठे। हाँ गुरुजी। सप्तम में बैठे, सप्तम में कौन सी राशि आ रही है? मिथुन। मिथुन राशि आ रही है। तो गुरु के लिए सबसे बढ़िया उपाय निकालते हैं। और फाइनेंस से भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो फाइनेंस का भी, फाइनेंस के लिए भी आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, तब वो फाइनेंस की स्थितियां सही हो पाएंगी। पीपल के पेड़ की पूजा स्टार्ट करिए। गुरु का सबसे बढ़िया निवास स्थान वही है। गुरुजी मैं डेली पीपल के पेड़ को जल देता हूँ डेली, कोई हाँ। बिना चूक के गुरुजी। और अच्छी आज बात से नहीं गुरुजी, कम से कम कई मतलब कई महीने से हो गए गुरुजी लगातार। देखो तो नहीं। ठीक है। और केले का नाभि वृक्ष में, का भी पूजा करवाते हैं क्या गुरुजी? केले का हाँ? वृक्ष का, केले का वृक्ष। हाँ करवा सकते हैं। और नाभि में ना अपने केसर लगाना स्टार्ट करिए। लगाता हूँ गुरुजी। ठीक है, नाभि में हाँ जी। वो लगाइए। और जो है क्या नाम है, ये स्टार्ट करिए। अब इससे ये आपके बृहस्पति को तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंस को बर्बाद कर रहे हैं। तो फाइनेंस को बर्बाद करने के लिए, सॉरी, अच्छा करने के रोकने। लिए आपको लक्ष्मी पूजा करनी पड़ेगी। गुरुजी मैं डेली श्री सूक्त का पाठ करता हूँ गुरुजी, और श्री सूक्त। महालक्ष्मी का पाठ भी करता हूँ 2.5 साल से लगातार, बिना चूक बिना टूट के तो फिर तो कोई कंटिन्यूस कर ज्यादा रहा हूँ दिक्कत गुरुजी। नहीं आएगी। कनक धारा करिए, कनक धारा। कनक धारा स्त्रोत श्री यंत्र, स्फटिक श्री यंत्र के सामने, स्फटिक श्री यंत्र के सामने जी। सबसे बढ़िया होता है कनक धारा स्त्रोत। इसका 43 दिन तक अनुष्ठान करने से, मतलब बताते क्या है, तो हमारा भी अपना भी एक्सपीरियंस रहा है, काफी फायदा मिलता है इससे। कनक अग्नि धारा ऋषि ने स्वर्ण वर्षा कराई थी गुरुजी। हाँ, गुरुजी ये भी कर लूंगा मैं गुरुजी। अग्नि ऋषि ने स्फटिक श्री यंत्र लीजिए, उसके सामने श्री यंत्र के, श्री यंत्र बोले किस, जो यंत्र है, यंत्र, यंत्र के जनक कौन है, कोई बता सकता है? शुक्राचार्य। जी, शुक्राचार्य। अरे शुक्राचार्य। नहीं, शिव दत्तात्रेय। दत्तात्रेय। दत्तात्रेय कौन है? आदि ब्रह्मा गुरु। विष्णु महेश के पुत्र। तीनों एक ही भगवान रूप है। विष्णु का ही तो रूप है ना गुरुजी। हाँ, पितरों के संरक्षक है जी। पितरों के संरक्षक है। जो हम लोग पितृ जो देते हैं ना, पितृ, अपने पितृ, तो मेन जो है उनका जो पूरा पदभार, ये जो भी वो उसके करता धरता है, वो दत्तात्रेयी। जी। और जो आदि गुरु शंकराचार्य हुए, उन्होंने भी यंत्र का बहुत महिमा बताई। यंत्र में क्या क्या है, यंत्र में अगर ज्यामिति से देखें, ज्योमेट्री से, तो उसमें सर्कल है, ट्रायंगल है, और कुछ खड़ी और तिरछी लाइन है। इन लाइन का, इन सर्कल का, इन ट्रायंगल का बहुत जीवन में महत्व है, अगर इनको सही तरीके से देखा जाए। और ये सबसे ज्यादा यूज किया गया श्रीयंत्र में। मेरे पास श्रीयंत्र श्रीयंत्र में वैसा तो अलग है। अलग है, तांबे का श्रीयंत्र, चांदी का श्रीयंत्र, सोने का श्रीयंत्र, कच्छप श्रीयंत्र, स्फटिक श्रीयंत्र। तो गृहस्थ जीवन में जब भी समस्या आए तो स्फटिक श्रीयंत्र सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्फटिक श्रीयंत्र। और उसके गुरुजी सामने, मेरे पास ये भी था पर, लेकिन गुरुजी टूट गया गिर के। कोई बात नहीं, टूट गया तो आप उसको प्रवाहित करके नया लीजिए स्फटिक श्रीयंत्र। और श्रीयंत्र ऐसे नहीं लेना चाहिए, श्रीयंत्र सिद्ध करा हुआ ही फायदेमंद होता है।
अब जो गुरुदेव भरे जी नहीं गुरुदेव आपको नहीं आप पता नहीं कि आपकी आवाज नहीं आ रही। तो स्फटिक श्रीयंत्र, कच्छप श्रीयंत्र भी लिया जा सकता है और उसका शुभ मुहूर्त में स्थापना करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए और श्री सूक्त का पाठ करिए। 43 दिन में आपको जरूर लाभ दिखाई देगा। अब ये नहीं कि आपका सारा कर्ज या जो भी है सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको कोई ना कोई रास्ता दिखने लगेगा। जी गुरु कोई ना कोई रास्ता दिखने लगेगा। बाकी ये तो हो गई पूजा, लेकिन जो ग्रहों की अंतरदशा चल रही है इनसे आप बच नहीं सकते, इनका कष्ट झेलना पड़ेगा। लेकिन उस कष्टों में आपको मतलब नदी तो पार करनी ही पड़ेगी, बट उस नदी में एक तिनके का सहारा मिल जाएगा। अब आप बोले कि हम ये उपाय कर रहे हैं और हमें नदी ना पार करनी पड़े, नारद जी आए उठा के यहाँ से वहां रख दो, ये नहीं होने वाला। आपको नदी तो पार ही करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें आपको तिनके का, नाव का या किसी चीज का सहारा मिल जाएगा जिसपे आप आराम से पार। ये होता है दशाओं का इफेक्ट और ये होता है पूजा का इफेक्ट। पूजा राहु के लिए, राहु के लिए तो सबसे बढ़िया 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। राहु के लिए तो सबसे अच्छा 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। जो सूखा नारियल होता है, सूखा नारियल, हाँ जी गुरुदेव, उसमें काला कपड़ा लपेट करके 43 दिन लगातार बहते जल में प्रवाहित करिए। सूर्य जब धरती पर हो, मीन सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में, सूर्यास्त के बाद ये काम नहीं किया जाता। डेली करना पड़ेगा क्या गुरुदेव? 43 दिन, प्रत्येक दिन एक। कोई भी कच्चे उपाय, कोयले भी प्रभावित कराते हैं क्या गुरुजी? क्या कच्चे कोयले भी अपने वजन के अनुसार प्रभावित करवाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कच्चा कोयला, काला, ये सब राहु की चीजें है ना, राहु की चीजों को दूर कर दी। कच्चा कोयला कर दीजिए वजन के बराबर, लेकिन वो महंगा पड़ेगा, वो महंगा पड़ेगा। नारियल वाला उपाय ठीक रहेगा। हाँ, अरे ये जो उपाय मैं बताता हूँ ना, मेरे टेस्टेड उपाय है। मतलब जब बहुत ज्यादा दिक्कत होती तब हम बता दें। तो ये समझ में आ गया आपको अब। लेकिन ये उपाय का मतलब ये नहीं कि आपको समस्या नहीं मिलेगी। जो दशाओं के कारण जो समस्या आ रही वो आएगी, लेकिन उसी में ही आपको क्या होगा, एक सहारा मिल जाएगा। जैसे फाइनेंस से रिलेटेड जिसको भी समस्या आ रही है वो स्फटिक श्रीयंत्र, लेकिन देखिए स्फटिक श्रीयंत्र जो मिलता है उसके हिसाब से आप वहां पर पहले उसको सिद्ध करवाएं, अपने घर में उसकी स्थापना करवाइए। नहीं तो गुरुजी स्थापना कोई पंडित वगैरह करेंगे? गुरुजी खुद से भी तो सिद्ध किया जा सकता है। नहीं, अगर आप वो कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया है ना। अगर आप कर सकते हैं तो उससे बढ़िया तो कोई उपाय ही नहीं। जी नहीं कर सकते हो तो, और नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ दो। श्रीयंत्र की अंगूठी भी आती है, श्रीयंत्र की अंगूठी भी आती है। और जो महाषोडशी मंत्र है ना, महाषोडशी का ओम रिंग क्लीं ऐं सौं ओम रिंग श्रिंग, ये जो मंत्र है ये किसी को करना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा जी। कब तक नहीं करना चाहिए? जब तक आपने गुरु से दीक्षा ना ली हो। इसकी दीक्षा देते हैं जो आदि गुरु शंकराचार्य के जो अभी चेले हैं ना, वो इनकी दीक्षा देते हैं। क्योंकि आदि वो जो कनक धारा स्तोत्र है वो आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। वो एक स्त्री के घर में भिक्षा मांगने गए थे, उसने कहा हम आपको क्या भिक्षा दें, हमारी घर की तो खुद ही स्थिति इतनी खराब है। तो वहीं पर उन्होंने कनक धारा स्तोत्र का निर्माण किया और दे दिया, धन की वर्षा कराई थी। हाँ, धन की वर्षा कराई। ये थे आदि गुरु शंकराचार्य। लोग आजकल अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगा देते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी अलग, उन्होंने श्रीयंत्र की सबसे ज्यादा महिमा बताई है। तो जो आदि गुरु शंकराचार्य के जो जहाँ पे इनका पीठ है वहां पे इनके जो चेले हैं वो इसकी दीक्षा देते हैं। षोडशी महाषोडशी मंत्र है, श्री विद्या पंचदशी मंत्र है। ये इन मंत्रों का बताते हैं कि इनका जाप बहुत ही अनोखा, मतलब सब कुछ देने वाला है। लेकिन बिना गुरु दीक्षा के अगर आपने इसका जाप कर लिया तो आपको बर्बाद होने से भी कोई नहीं बचा सकता। मतलब जहां ये लिखा वहां पे पहले लिख दिया गया है कि ये मंत्र बिना दीक्षा के मत करें, इसकी दीक्षा ले पहले पूरी विधि विधान के साथ।
और ये अब ये दीक्षा नहीं कि आपके पड़ोसी में कोई महंत जी है और अपना श्री 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 2008 25,008 लगा के बैठे हैं, आप वहां ले गए दीक्षा ले, गलत है, ये सब गलत है। जो आदि गुरु शंकराचार्य का जो पीठ है वहां जाइए, वहां बात करिए, वो कुछ ही मतलब बहुत ही नाम मात्र पैसे में इसकी दीक्षा देते हैं और वो एकदम शास्त्रोक्त सम्मत दीक्षा होती है। 4 पीठ है ना उनके साथ। हाँ, जो आदि गुरु शंकराचार्य का जो है वहीं पर आपको करना चाहिए। गुरुजी ये मंत्र जो कुंडली जागृत करने के लिए भी बहुत प्रभावशाली है। सुंदरता, संपत्ति, ज्ञान सब इससे प्राप्त हो जाता है, लेकिन बिना दीक्षा से इसको। गुरुजी आपको कुंडली वाला गुरुजी मंत्र कहाँ से दीजिए दीक्षा लेनी ना। चाहिए? हाँ, गुरुजी कुंडली जागरण की दीक्षा कहाँ से लेनी चाहिए? यही जो मंत्र है ना, पंच महाषोडशी मंत्र, इन्हीं आदि गुरु शंकराचार्य का जो ये क्या नाम है पीठ है, उन पीठों से ही वहां पे आपको गुरु शिष्य जहाँ परंपरा स्टार्ट हुई थी वहीं से दीक्षा लेनी चाहिए। कुंडलिनी जागरण वाले मंत्र की भी वहीं से लेनी चाहिए? हाँ, जो महाषोडशी मंत्र है ना, वही आपको कुंडली जागरण में भी काम करता है, लेकिन ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, पता नहीं इस जीवन में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आपने मंत्र की दीक्षा ली और जागृत हो गया, तो बहुत। गुरुजी कम से कम 16 साल लगते हैं गुरुजी, अगर कोई डेली प्रैक्टिस करता हो। वो डिपेंड करता है कि आपके गुरु कैसे, डिपेंड करता है वो आपके गुरु कैसे उस बात। कभी भी लेकिन हम वो वाले मंत्र पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को भी समस्या है धर्म से रिलेटेड, तो श्री यंत्र, स्फटिक श्री यंत्र का जो है वो, और ज्यादा जॉब में प्रॉब्लम आती है तो श्री यंत्र का चांदी में लॉकेट लाल धागे में धारण करें। जॉब में किसी को जॉब नहीं मिल रही है, छूट गई है, जब हम पढ़ाएंगे तो उसके उपाय भी बताएंगे, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया उपाय यही है, चांदी का श्रीयंत्र का लॉकेट उसको पहनवा दिया जाए, सिद्ध किया, और उसको ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप वो जितना कर सके करे। गारंटी है कि 1 महीने में उसको जॉब मिल जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति पर जो इसका जॉब किस श्रद्धा से कर रहा है। पता चले जाप कर रहा मुंह से अंदर कुछ और सोच रहा है तो उसका कुछ नहीं। हाँ, लेकिन वो श्री यंत्र अगर चांदी का उसने पहना है तो बहुत पावरफुल यंत्रों में आता है। यंत्र पढ़ाएंगे हम, यंत्र इतने पावरफुल है, इतने पावर, यंत्र और मंत्र की शक्ति बहुत पावरफुल है। यानी जो मंत्र होते हैं ना, मंत्र, ऐसे मंत्र का उच्चारण और यंत्र के सामने मंत्र का उच्चारण में आपको 100 गुने का फर्क पड़ जाए। एक ऐसे आदमी मंत्र पढ़ा, जैसे कोई भी मान लीजिए आप कोई मंत्र पढ़ रहे हैं और एक उसी का यंत्र जो उसके सामने अगर करते हैं तो बहुत फायदेमंद हो जाता है। जैसे बीसा यंत्र, कई सारे बीसा यंत्र, गणेश बीसा यंत्र, ये बीसा यंत्र, पंद्रीसा यंत्र, बीसा यंत्र तो हमने दुर्गा बीसा यंत्र तो पता नहीं कितने लोगों को दिया, और सबने किसी सिंगल आदमी ने नहीं कहा कि नहीं हमको नुकसान, मतलब फायदा नहीं, नुकसान तो छोड़ दीजिए। तो दुर्गा बीसा यंत्र, ये सब इसके जनक हैं दत्तात्रेय और आदि गुरु शंकराचार्य। गुरु जी, ये यंत्र वगैरह आपके पास से मिल जाएगा? हाँ, मिलता है सारा, सब ठीक है, सब ठीक है। मतलब हम नहीं देते, जो हमारी चैनल है वो आपको दे देंगे। गुरु जी, जो आप क्या होगा प्रोवाइड कराने का? हाँ, हमारा रोल ये होता है कि हम उनको बता देते, आपसे उनका कनेक्शन हो जाता। बाकी हम अभी ये सब काम चीज आप कह रहे थे ना, वो एक इस चैनल बना रहे हैं, मतलब अपना सॉफ्टवेयर बांटेंगे। अच्छा, वो फ्रेंचाइजी वाला काम ना? जी जी गुरु जी, वो भी करना, दिल्ली से आ जाए, वो तो है दिमाग में, स्टार्ट करते हैं उसको। गुरुजी आप कब तक हैं दिल्ली में? गुरुजी दिल्ली में कल की फ्लाइट है हमारी, कल पहुंच जाएंगे, लेकिन कल और परसों मिलना हमारा मुश्किल। 23 को तो नहीं मिलेंगे, 24 को मिलेंगे, 25 को वापसी होगा। अच्छा गुरुजी, 25 को वापसी। गुरुजी मैं 25 को आ जाऊंगा मैं असल में। चलो गुरुजी, 25 को शाम को वो राजधानी है वहां से। गुरुजी अगली ट्रिप कब की होगी, कुछ आइडिया है अभी से? अभी तो नहीं। एक पुस्तक है गुरुजी, दत्तात्रेय तंत्र नाम से, उस पुस्तक में उल्लेख है क्या इस विषय में?
दत्तात्रेय तंत्र पुस्तक का नाम। क्या चीज है पुस्तक का नाम? दत्तात्रेय तंत्र। हाँ यही होगा, श्री उन्होंने यंत्रों के बारे में बताया, दत्तात्रेय। हाँ दत्तात्रेय यंत्र, इसमें कुछ यंत्र। दवाई को मतलब यंत्र, हाँ इसमें कुछ दवाई का भी नाम बताया है, जड़ी बूटी का। अच्छा हाँ, जड़ी बूटियां भी उन्होंने यूज करी, दत्तात्रेय ने इसमें काफी काम किया है। और जी, उसके जी, बाद जो गुरुजी, काम पुस्तक- किया वो आदि गुरु शंकराचार्य। अच्छा इसमें इन्होंने भी बहुत काम किया, ये जो गोरखनाथ जो थे ना, जी बाबा गोरखनाथ। जी हाँ गोरख इन्होंने तंत्र, इन्होंने भी जो है यंत्रों पे बहुत काम किया। दत्तात्रेय तंत्र में, उनके साबर मंत्र रहते हैं गुरुजी। शावर मंत्र तो दत्तात्रेय अलग तंत्र होता है। पुस्तक, शावर मंत्र गोरखनाथ के दत्तात्रेय साबर तंत्र मंत्र में- रहते हैं। गोरखनाथ दवाई के वाले। वो नहीं, हम मंत्र की बात नहीं कर रहे, हम यंत्र की बात कर रहे हैं। यंत्र की बात करें, यंत्र पे जो है गोरखनाथ जी ने सबसे पहले दत्तात्रेय, फिर ये आदि गुरु शंकराचार्य, फिर गोरखनाथ का नाम, जिसपे यंत्रों में जिसपे काम किया गया। तो खैर हम लोग जो बात कर रहे हैं तो वहां पे चलते हैं वापस। तो हमने कहा कि जो भी आपके ऊपर दशा चल रही है वो देखिए जिस भाव से 8 में होगी उस भाव से संबंधित आपको समस्या रहेगी, उस भाव से संबंधित आपको समस्या रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो छठे, सातवें, आठवें भाव में जो बैठे ग्रह भी है ना वो भी समस्या करेंगे। छठे, जिस भाव से छठे, सातवें, आठवें भाव में ग्रह हैं, अगर उनकी दशा अंतर दशा चलती है तो वो भी वो समस्या करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा और उसकी अंतर दशा स्टार्ट हो जाए तो वो पंचम भाव में बैठा ग्रह किस भाव से 8वें पे बैठा है? 10वें से। 10वें से। उसके प्रोफेशन में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। बताया था नहीं, पॉइंट बना बताया गुरुजी। ठीक, उसमें कहीं गोचर मिल जाए तब तो फिर दिक्कत हो जाती। अब ये बताते हैं कि कौन कौन सी दशाएं किस किस ग्रह को बढ़ाती है। बढ़ाती मतलब कि उसको पुष्टि करेंगे, मतलब उनका अच्छा उसको फल। फायदा पहुंचाए, लाभ पहुंचाए। तो जो भी भाव विचार कर रहे हैं वहां से तीसरे, छठे और 11वें भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हैं, विचारणी भाव से तीसरे, छठे और 11वें भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हैं तो वो अपनी दशा अंतर दशा में उस भाव से संबंधित सुख प्रदान करेंगे। मान लीजिए मंगल किसी का तीसरे भाव में बैठा है और मंगल की दशांतर दशा स्टार्ट हो गई, तो मंगल किस भाव से तीसरे बैठा हुआ है? लगन से। लगन से लगन तीसरा। से। लगन क्या हेल्थ है, उस वक्त उस व्यक्ति की हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म हो जाएगी और उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। और बताइए क्या होगा? और वो छठा से कहां से हो गया? वो तीसरे भाव में बैठा मंगल छठा कहां से हो गया? 10वें भाव से। 10वें भाव से हो गया गुरुजी, तो कर्म क्षेत्र। 10वें भाव से भी रिलेटेड उसको सुख प्रदान करेगा, उस वक्त उसका मान सम्मान, उसका स्टेटस बढ़ेगा। ध्यान रहे तीसरे, छठे, 11वें में यदि पाप ग्रह बैठे हैं तो उसकी चलने वाली दशा अंतर दशा जिस भाव से वो तीसरे, छठे, 11वें होगी, तो जिस भाव से वो तीसरे, छठे, 11वें होगी वहां से उसको फायदा मिलेगा। तो मान लीजिए मंगल तीसरे भाव में लग्न कुंडली से बैठे हैं, तो मंगल एक पाप ग्रह हुए और मंगल की दशांतर दशा चल रही है, दशांतर दशा चल रही है। तो सबसे पहले वो लग्न को ठीक करेंगे, यानी व्यक्ति का स्वास्थ्य। दूसरे नंबर पे 10वें भाव को ठीक करेंगे और तीसरे नंबर पे 5वें भाव को ठीक करेंगे। 5वां भाव बुद्धि, विवेक, संतान,
एजुकेशन, अब वो डिपेंड करता है देश काल पात्र लगाइए, वो व्यक्ति जो है वो किस उम्र के पड़ाव में है और क्या चीजें वो लेना चाह रहा है पांचवें भाव से, तो वहां संबंधित उसको चीजें अच्छी प्राप्त होने लगती। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? नहीं गुरु जी, समझ नहीं आया। नहीं आया। हमने बोला कि जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं जी, जैसे मान लीजिए लग्न का ही विचार कर रहे हैं, तो तीसरे, छठे और 11वें भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हैं और उनकी दशा अंतर दशा स्टार्ट हो जाए जी, तो उन चीजों की वो वृद्धि कर देगी। 3 चीजों की, जहां से वो ग्रह तीसरा हो, जहां से वो ग्रह छठा और जहां से वो ग्रह 11वां भाव। जी गुरु। जैसे हमने पास जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मान लीजिए मंगल बैठे हैं, तो वो मंगल लग्न से तीसरे में तो व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य देंगे। 10वें भाव से छठे हैं तो 10वें भाव को भी वृद्धि करेंगे, और पंचम भाव से 11वें हैं तो पंचम भाव की भी वृद्धि करेंगे। इसी प्रकार आप देख लीजिए, आपके ऊपर अगर कोई दशा अंतर दशा पाप ग्रह की चल रही है, शनि, राहु, मंगल या बुध भी हो सकता है, तब जब पाप प्रभाव में हो, जब चंद्रमा भी हो सकता है जब वो पाप प्रभाव में हो। राहु की चल रही गुरुदेव, वो जहां से तीसरा, छठा, 11वां हो रहा होगा वहां से चीजों को बढ़ाएगा, वहां से चीजों को। लेकिन वो पाप ग्रह, जैसे अभी लोग, कुछ लोग बोले थे राहु की दशा हमारे ऊपर चल रही, कौन बोला कर रहा? नागेश्वर जी आप बोले थे क्या? मैं बोल रहा था गुरुजी। महादशा, गुरुजी महादशा तो राहु का मेरा भी चल रहा है। अंतरदशा मेरी चल रही है राहु के। अंतरदशा चल रहा है गुरुजी मेरा, राहु का। तिवारी जी आप बोल रहे थे। हाँ, राहु का अंतरदशा चल रहा है मेरे ऊपर। तो वो राहु जहां पर बैठे हैं वो किस भाव से तीसरे हैं? राहु कहाँ बैठे हैं पहले बताइए। 11वें भाव में बैठे तो 9वें भाव से तीसरे हुए। ठीक है, तो 9वें भाव क्या हुआ? आपके पिता का हुआ जी, आपके धर्म का हुआ, आपके अध्यात्म का हुआ। तो इन चीजों को बढ़ा रहे होंगे सब। फिलहाल तो ज्योतिषी सीख रहा हूँ गुरुजी। धर्म अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ गई ना जब से ये दशा स्टार्ट हुई? मेरे साथ अभी तो सिर्फ ज्योतिष सीख रहा हूँ गुरुजी, ज्योतिषी सीख रहा हूँ। लेकिन ये चीजें बढ़ेंगी। कंसल्टेंसी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अभी शुरू हुआ है। शुरू हुआ है ना? क्यों शुरू हुआ है बताइए? क्योंकि 9वां भाव कंसल्टेंसी का होता है ना जी, तो इसीलिए इसने स्टार्ट करवा दिया, इसीलिए उसने स्टार्ट करवाया। अब देखिए जरा, राहु 11वें भाव में बैठे हैं तो किस भाव से छठे हो गए बताइए? किस भाव और षष्ठम भाव से छठे हो गए गुरुजी। षष्ठम भाव से। अब षष्ठम भाव क्या है आपकी? आपका डेली रूटीन का है। तो आप इस वक्त अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहे होंगे, नियमित समय पर उठ रहे होंगे, अगर कुछ एक्सरसाइज योगा भी करना चाहिए आपको, कर रहे होंगे। कर रहे नहीं कर रहे? भाव के फल को बढ़ा देंगे। समझ में हल्का फुल्का कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं। अभी क्या है, गर्मी बढ़ गया है तो थोड़ा मुश्किल होता है। गर्मी बढ़ गया है तो योग, क्या बढ़ गया? गर्मी बढ़ गया है तो योग करने में थोड़ा तकलीफ होता है। लेकिन ये कर रहे होंगे, इधर की तरफ आपका मन भाग रहा हो, इधर की तरफ आप ये करने की सोच रहे होंगे। आपकी अपनी बिल्कुल मन, आपकी अपनी जॉब में स्थितियां थोड़ी सही हो रही होंगी, वहां ज्यादा आपको समस्या नहीं आ रही होगी। वहां पर अगर कोई भी आपका शत्रु बैठा होगा तो भी वो खत्म हो रहा होगा, अपने आप ही दब जा रहा होगा। है जी? नहीं सर, ऐसा तो अभी नहीं है कुछ। अब ये दशा शत्रु ही नहीं है मेरा। कोई बात नहीं। ये दशा कब से स्टार्ट हुई है? अभी हुआ है सर। अभी हुआ है ना? थोड़ा टाइम हो। कितना वीरेंद्र तिवारी जी गेम बाद में खेल लीजिएगा। नहीं, गेम नहीं खेल रहा हूँ सर मैं। आवाज आ रही है गेम की भैया। क्या हो गया? नहीं गेम 2-4 महीने हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, ये थोड़ा सा मैं कुंडली थोड़ा निकाल लूँ गुरुजी। 1 मिनट, थोड़ा कुंडली निकाल लो। अच्छा, निकाल लीजिए।
1 मिनट लगेंगे गुरुजी। गुरुदेव मेरे दूसरे भाव में है राहु, राहु की दशा वहां से राहु में। देखिए कहाँ से वो तीसरा और छठा और कहाँ से 11वां हो रहा है। दूसरे भाव में तो कहाँ से तीसरा हो रहा है? 12वें से तीसरा हुआ। 12वें से 12वें से अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ है गुरुजी। 2020 से स्टार्ट हुआ है। अक्टूबर 5 अक्टूबर 2020 इससे तो अब धीरे धीरे आगे बढ़े। अभी कितने समय तक के लिए दशा है? और ये 23 अगस्त 23 तक रहेंगे, 12 अगस्त 2023 तक। इसलिए आपको ये सारी चीजें बढ़ के मिलेगी। अब कब बढ़ के मिलेगी इसके लिए आपको अगली क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। हम बताएंगे कि चलने वाली दशा अंतर दशा में कब व्यक्ति को ज्यादा अच्छी चीजें प्राप्त हो। वो जो दशा अंतर दशा है, आपने एक बात कहा था, एक मिनट गुरुजी आपने एक बात कहा था, राहु के अंतरदशा में, राहु के अंतरदशा में नया काम स्टार्ट होगा, तो इसी से मैं प्रारंभ किया हूँ गुरुजी ज्योतिष का। इसी समय ठीक है, प्रारंभ होगा ही। नवा भाव एक्टिवेट हुआ है। अब ये बताइए कौन सी लग्न है आपकी? सिंह लग्न है गुरुजी। सिंह लग्न है। तो अभी जो राहु है वो कहाँ चल रहे हैं आपकी कुंडली में? अभी कुंडली में 9वें भाव में चल रहे हैं। हाँ 9वें भाव में चल रहे हैं। 9वें भाव में तो ये ठीक चल रहे हैं। केंद्र त्रिकोण में चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। केंद्र त्रिकोण में चल। अभी इससे पहले क्या था? अभी 1-1.5 महीने पहले आपके पास स्टार्ट 2020 से जरूर हुई। इससे पहले जो है थे वो 2 में थे ना, 10वें भाव में थे, तब भी ठीक था आपको। गुरुजी आपकी आवाज स्लो आ रही है, कम आ रही है। हमारी आवाज कम आ रही है। हम कह ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। ठीक आ रही है। अभी गुरु ने अभी चेंज भी तो किया है ना। तो गुरु ने अभी 2-3 महीने पहले मार्च अप्रैल में तो चेंज किया है ना। 9वें भाव में आपके आए हैं 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को ही चेंज किया है। तो 9वें भाव में 12 अप्रैल के बाद ही आप 9वें भाव का काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। क्या बुरा कर रहे हैं? अब ये बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में कि चलने वाली दशा और अंतर दशा कब अच्छे परिणाम देती है और कब बुरे परिणाम देती है। कौन सा वो समय होगा जब उस अंतर दशा का आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। वो कौन सा महीना हो या वो कौन सा साल हो। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई साल ही ना आए। जी गुरुजी वो पहले जा चुका। ऐसा भी गुरुजी